be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Once again we greet you all in the sweet and loving name of Jesus and Lord our Savior Jesus Christ on the second day of our Bible study. साडे बाइबल अध्ययन दे दूजे दिन दे समय भी एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह दे मिठे मुबारक ते मुक्तिदाता दे नाम विच तुहानू सब नू जी आया कहंदे हैं। हमारे इस लगातार चलने वाले बाइबल अध्ययन के दूसरे दिन में भी हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम में आपका अभिनंदन करते हैं। It's God's mercy and grace that He has arranged this Bible study in order to open our eyes of our understanding. परमेश्वर ने साडियां अखां नू खोलन दे लिए परमेश्वर दी कृपा ते दया के उसने सानू ये बाइबल अध्ययन दिता है। परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया के द्वारा ही हमें हमारी आंखों को खोलने के लिए ये बाइबल अध्ययन दिया है। Nicodemus was a great teacher in Israel. निकोदेमस इस्राएल दे विच एक बहुत बड़ा अध्यापक सी। निकोदेमस जो है इजराइल में एक बहुत बड़ा शिक्षक था। But he was unknown about the doctrine of the truth which Jesus spoke unto him. पर ਉਹ सच्चाई ਅਤੇ तालीम दे बारे नहीं जानदा सी जिस दे बारे प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाल गल की थी। पर जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में उसको बताया उसके बारे वो अनजान था। But on that day his eyes were open to know what are the necessity or what are the things that he has to do in order to enter into the kingdom of God. पर उस दिन परमेश्वर ने उस दियां अखां नू खोलिया कि परमेश्वर दे राज विच प्रवेश करन दे लई किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दी जरूरत है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो बातों की जरूरत थी प्रभु ने उस दिन उसकी आंखों को खोल दिया। I do believe and we do believe, especially with the servants of God, we are praying for all the people. The eyes of understanding must be opened. मैं विश्वास करदा हां साडीਆਂ अखां ते विश्वासियों दी अखां ते सारियां दी अखां इस सच्चाई नू विश्वास करन दे लई परमेश्वर खोलना चाहिए उस दे लई ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं। और जो है हम और हमारे सारे सेवादार हमारे लोगों की आंखें खुल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Because many Christians are in what I can say, it's in ignorance and they knew not what is truth. बहुत सारे मसीही लोग अनजान हैं अते वो नहीं जानते कि सच्चाई की है। हमारे बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो अनजान हैं और सच्चाई को जानते नहीं हैं। You know, God has kept a throne for the New Testament church. परमेश्वर ने नवे नियम दी कलीसिया दे लिए एक सिंहासन रखे हैं। परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया के लिए सिंहासन को रखा He has है। kept the glory and a precious crown for the New Testament church. नवे नियम दी कलीसिया दे लिए एक खास महिमा ते बहुत सारे मुकुट हैं। वो नए नियम की कलीसिया के लिए एक परमेश्वर की महिमा और बहुत सारे मुकुट रखे हुए But हैं। there is adversity that he was just against this people of God that they should not go to that place. आते शैतान परमेश्वर दे लोकां दे कलीसिया दे विरुद्ध है कि वो उस जगह ते जाने नहीं चाहिए। पर शैतान जो है लोगों के और परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध है कि वो उस स्थान पर ना पहुंच सके। When we read about him in the book of Isaiah chapter 14, आसी यशायाह दी किताब जिवें कि 14 अध्याय दे विच पढ़दे हैं। हम ईसाई की किताब 14 अध्याय में पढ़ते हैं। he said, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high. Verse 14. 14 यशायाह दी किताब 14 अध्याय 14 वचन दे ओ कहंदा है कि मैं आकाश दी ऊंचाई दे विच चढ़ जावांगा अते मैं अपने आप नु उस ते जा करांगा। यशायाह की किताब 14 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा मैं परम प्रधान के तुल्य हो He जाऊंगा। said, I will exalt my throne above the stars of God. उसने क्या कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर दे तारियां तो उतार रखांगा। उसने कहा कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. आते मैं मंडली दे पर्वत उते उत्तर दियां हद्दां विच बैठांगा। और वो कहते हैं कि उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा When हो। angels were created, they were full of wisdom, or the perfect in wisdom. आते जब उसकी रचना की गई ता ओ ज्ञान अते बुद्धि दे विच परिपूर्ण से सिद्ध सी। जब स्वर्गदूतों की रचना की गई तब वो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण थे। But when they were fallen from that state, पर जब वो अपने उस पद्धर तो गिर गए पर जब वो अपने स्थान से गिर गए he wanted to go to that place where God sits. आते उसने उस जगह ते जाना चाहा जिथे परमेश्वर विराजमान है। वो उस स्थान पर जाना चाहते थे जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। In order to put him into shame, आते उसको शर्मिंदा करन दे लिए और उसको लज्जित करने के लिए Psalms 8 we read, 8 ज़बूर दे विच ਅਸੀਂ पढ़दे हैं। भजन संहिता 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। Psalms 8 and verse 5, 8 ज़बूर 5 वचन दे विच पढ़दे हैं। भजन संहिता 8 अध्याय उसके 5 वचन में For पढ़ते thou हैं hast made him a little lower than angels, कि तैं उसनु परमेश्वर दे नालों थोड़ा जिहा घट कीता और क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया and है hast crowned him with glory and honor. आती महिमा और आदर दा मुकुट उसे सिर उते रखया है। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। God has made this man or you and me little lower than the angel. परमेश्वर ने तुहानू अते मैनू स्वर्गदूतां तो थोड़ा जिहा घट बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। Angels, they doesn't have any growth.
ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ, स्वर्गदूतों का कोई भी उन्नति नहीं है, But you and I, we have the growth. ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉન્નਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ पर मेरे और आपका उन्नति है। This is God's challenge towards the devil. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ और परमेश्वर का शैतान के प्रति ये चुनौती था, You wanted to go up to the heaven or the throne, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर तो स्वर्ग में उस सिंहासन पर जाना चाहता है, but you are not at all worthy to go to that place. ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ पर ਹੈ तो उस स्थान पर जाने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। You made my creation to commit sin and fall away from the grace. ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, No, you made my creation to commit sin. ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ तूने मेरी सृष्टि को पाप करने के लिए उत्तेजित किया है। Look what I'm going to do with that creation. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अब तो देख मैं उस सृष्टि के साथ क्या करूंगा, Yes, it is you. You only made him to commit sin. ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ क्योंकि तूने ही पाप करवाया है, Because of which he became a great and worst sinner. ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਤਰ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। जिसके कारण वो सबसे बड़ा महापापी बन गया। I will forgive him. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ मैं उसे क्षमा I will करूंगा, raise him up. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ मैं उसको उठाऊंगा And I will bring him to the throne. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ और मैं उसको सिंहासन पर लेकर आऊंगा। That's what we read in 1 Samuel chapter 2 verse 8 and 9. ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਹਿਲਾ सैमुएल Two. ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੂਜਾ ਦੇ 8 ਤੇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ पहला सैमुएल दूसरा अध्याय उसके 8 और 9 वचन में पढ़ते He हैं। raised the poor from the dunghill. ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ वह कंगाल को धूलि में से उठाता ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧੂਲੀ ਦੇ ਗਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ And made them to sit in the throne with the princes. ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ और अधिपतियों के संग सिंहासन पर अधिकारी बनाता Now है। we heard the testimony through that brother. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ जैसे हमने ब्रदर के इस साक्षी को What सुना a है, worst sinner he was. ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਦਤਰ ਪਾਪੀ ਸੀ वो एक महापापी था। All his society people, all his relatives, they rejected him. ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ उसके समाज के लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसे रद्द कर दिया। Brother, sister, today you may be in that condition. ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ प्यारे बहनों और भाइयों, आपकी स्थिति भी ऐसी हो सकती A है, glorious throne is waiting for you. ਪਰ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ पर एक महिमा में सिंहासन आपका इंतजार कर रहा It's है। God's plan, the human or the man who is created in his own image and likeness. ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ उसका सबसे पहली योजना जो मनुष्य उसकी समानता और स्वरूपता में बनाया गया, Man must inherit the throne. ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ और उसको वो सिंहासन उसकी विरासत होकर देना है। That's why Saint Paul says our worthiness is of God. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ इसी करके संत पौलुस कहता है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। We cannot make ourselves worthy. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ हम लोग अपने आप को योग्य तो नहीं बना सकते, As we heard in the testimony, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ जैसे हमने साक्षी में सुना, it's God who made him worthy to do this glorious ministry. ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ये परमेश्वर ही है जो उसने उसे महिमा में सेवा करने के योग्य बनाया। So those who are discouraged in your life, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ जो लोग अपने जीवन में बेदलेर हैं those who are disappointed in your life, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰਹਿਤ ਹਨ और ਨਿਰਾਸ਼ जो लोग ਹਨ अपने जीवन में आशा को खो देते हैं, there is a new star arise in your heart this night. ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ आज रात को परमेश्वर आपके हृदय में एक नई आशा जगाता है। The star is shining in your hearts. ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ एक तारा आपके जो है आपके हृदय में There चमकेगा। is a hope for you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ आपके लिए एक आशा है। Yes, God will open a new way for you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग खोल रहा है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा Though you हो, may be a worst sinner, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਤਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ आप महापापी हो सकते हो। yes, truly, as the Spirit of the Lord and the Word of God changed the life of this brother, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ जैसे परमेश्वर के प्रकाश ने और परमेश्वर के वचन ने इस भाई को बदल दिया, definitely it will change your life too. ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ निश्चय वो आपके जीवन को भी बदलेगा। Those who believe it, shout and hallelujah. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ जो लोग विश्वास करते हैं हालेलुया का नारा लगाएं। Hallelujah.
God can change anything. परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है। परमेश्वर कुछ भी बदल सकता He is है। the one who make the way in the wilderness. आते वही है जेड़ा उजाड़ दे विच भी राह बनांदा है। वही है जो जंगल में एक मार्ग को बनाता He is है। the one who made his people to drink water out of the rock. आते वही है जिसने अपने लोकां नु चट्टान दे विचों पानी पियाया। वे वही है जिसने चट्टान में से अपने लोगों को पानी पिलाया। He is the one who changed the water into wine. आते वही है जिसने पानी नु मैं विच बदलिया। और ये वही है जिसने पानी को जो है दाखरस में बदल दिया। Definitely he will do that wonderful work in your life. आते निश्चय वो तुम्हारे जीवन दे विच अद्भुत काम करेगा। और निश्चय है कि वो आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। Now the theme of this Bible study is आते हुन इस बाइबल अध्ययन दा सिरलेख जो है और इस बाइबल अध्ययन का जो थीम है mysteries of four creatures. चार जंतुओं दे भेद। और चार जीवधारियों या प्राणियों का भेद। Praise be to God. परमेश्वर दे नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। From the book of Ezekiel chapter 1 verse 4 and 5. Yesterday we have been meditated those things. एसेकियल दी किताब पहला अध्याय उसके चौथे ते पंजवें वचन दे विचों ਅਸੀਂ कुछ गल्लां दे उत्ते ध्यान कीता सी। कल हमने हिजकिय्याह की पुस्तक पहला अध्याय उसके 4 और 5 वचन पर कुछ बातों को ध्यान किया था। Today we are going to meditate verse 7. आज ਅਸੀਂ 7 वचन दे उत्ते ध्यान करांगे। आज हम उसी अध्याय के 7 वचन पर ध्यान करेंगे। Kindly read that verse in all the languages. किरपा करके वो वचन सारी भाषावां दे विच पढ़ांगे। कृपा करके वो वचन सारी भाषाओं में पढ़ेंगे। ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂਝੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਲ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। And their feet was straight feet. Their and the feet was straight. First, please listen carefully. Today, किरपा what we are करके going ध्यान to दे नाल सुनो। कृपा करके ध्यान से सुने। today what we are going to meditate is about the feet of this creature. आज ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ आज ਹਾਂ। हम 4 प्राणियों के जो पांव हैं उनके बारे में ध्यान करेंगे। First, it is mentioned the feet were straight. ਆਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀ। सबसे पहले ये बताया गया कि उनके पांव सीधे थे। And the sole of the feet was like a foot of calf. ਆਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे। And they sparkled like the color of burnished brass. And it is like a brass. ਆਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। We have already given you the notice. In that notice, this picture is there. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। और अब हमने आपको नोटिस दे चुके हैं, उसमें ये तस्वीर ये चित्र बना हुआ है। Yesterday, we saw the four phases. ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। कल हमने 4 चेहरों के बारे में देखा। And in general appearance, it looks like a man. ਆਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। उनका एक समान रूप जो मनुष्य के रूप के समान है। And this creature had four phases. ਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। और इन 4 प्राणियों के 4 चेहरे हैं। Yesterday, I told you this is a reflect and it reveals the New Testament church. ਆਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। और कल मैंने आपको बताया था ये नए नियम की कलीसिया को दिखाते हैं। The face of man speaks about the love of God. ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। मनुष्य का चेहरा परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। The face of lion speaks about the faith. ਆਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। शेर का चेहरा विश्वास को दिखाता है। The face of eagle speaks about the holiness. ਉਕਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। औकाब का चेहरा पवित्रताई को दिखाता है। And the face of the oxen speak about the will of God or the suffering of Christ. ਬਲਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। और बैल का चेहरा जो है परमेश्वर की दुख उठाने की मनसा या उसको दुख उठाने को दिखाता है। Four faces speaks about the divine character of God. ਆਤੇ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ और ਹਨ। ये 4 चेहरे परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को दिखाते हैं। Four creatures speaks about the four types of perfection. ਆਤੇ ਚਾਰ ਜੰਤੂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ और ਹਨ। ये 4 प्राणी 4 प्रकार की परिपूर्णता को दिखाते हैं। Perfection in love, ਆਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रेम में परिपूर्णता, perfection in faith, ਆਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ, विश्वास में परिपूर्णता, perfection in the holiness, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ, पवित्रताई में परिपूर्णता and perfection doing the will of God or suffering for Christ. ਆਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ। और जो है चौथा जो है मसीह में दुख उठाना नहीं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में परिपूर्णता। Now, this creature had 2 feet. ਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹਨ। इन प्राणियों के 2 पैर हैं। They were straight. ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹਨ। वो बिल्कुल सीधे The हैं। sole of that feet is like
calf's feet. ਆਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ और ਹਨ इनके पाँव के तलवे बछड़ों के खुरों के समान है And in color it is like a brass. ਆਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਚਮਕਦੇ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੈ और उनका रंग जो है वो पीतल के समान है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। This what today we are going to meditate. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आज हम इस वचन के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं। First of all, it is mentioned about it, its feet were straight. ਆਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਸਨ और सबसे पहले ये बताया गया कि इनके पैर जो थे पाँव जो है वो सीधे हैं। Ezekiel 1:7 says, and their feet were straight feet. हेzekiel ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰ ਸਨ हिजकिय्याह की किताब पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है उनके पाँव सीधे थे। The strength of every man and every beast lies on the legs. ਆਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ हर एक मनुष्य और हर एक जानवर की जो ताकत है सामर्थ है वो उसके पाँव पर है। Our whole body weight relies on our leg. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ हमारे सारे शरीर का भार जो है हमारे पाँव के ऊपर पड़ता है। And this leg speaks of firm standing on the truth. ਆਤੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ और ये जो टांगे हैं वो सच्चाई के ऊपर खड़े रहने को दिखाता है। These legs were not crooked, but it was straight. ਆਤੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ और ये टांगे जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं पर सीधी हैं। I told you it speaks about the New Testament church. ਆਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ जैसे ਹਨ मैंने आपको पहले बताया कि ये नए नियम की कलीसिया को दिखाता है। Every Christian is a part and parcel of the New Testament church, which is called the body of Christ. ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हर एक मसीह जो है वो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग है जो कि नए नियम की कलीसिया कहलाती है। As we are the member of Christ or जी। body of Christ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ और जैसे कि हम सब लोग मसीह के शरीर के अंग हैं and it is based or it stands upon that leg, which means the New Testament church people, they must stand for the truth and on the truth. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और जैसे लातों के ऊपर या टांगों के ऊपर एक मनुष्य खड़ा होता है उसी प्रकार से हर एक मसीह को सच्चाई के ऊपर और वचन के ऊपर खड़े होना When you है। think about this truth in the worldly terms, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ जब इस सच्चाई को हम दुनिया के तरीके से देखते the हैं world itself says, even in every court, judge, before the judge it is written, truth shall prevail. ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और हर एक न्याय के या कोर्ट के अंदर ऐसा लिखा होता है कि जो ये सच्चाई है वही जीतेगा। Whereas in the spiritual term, ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ जब इसको आत्मिक तरीके से देखने से what it speaks about the truth, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ये कौन सी बात को दिखाता है। Gospel of John chapter 8 and verse 32, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ 32 ਵਚਨ जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन पढ़ते हैं, ye shall know the truth, truth shall set you free. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Unless and until we come to know the truth, truth will be there, but we won't be set free. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ हम जब तक सच्चाई को या सत्य को नहीं जानेंगे सत्य उधर होगा पर हम आजाद या स्वतंत्र नहीं होंगे। To find out the circumference of the circle, ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ और इस जो सर्कल है जो चक्कर है उसकी प्रतिक्रिया को जानने के if लिए the person doesn't know the formula, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ अगर एक व्यक्ति उसके फॉर्मूले को नहीं he will जानता scratch his head throughout the day. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਟਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ और वो Scratch his head. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹੇਗਾ और वो पूरा दिन अपने सिर को खुरचता रहेगा। But very simple if you know the formula. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ अगर आप उसके फॉर्मूले को जानते हैं तो वो बहुत आसान है। What is the formula? ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ उसका फॉर्मूला क्या है? 2 pi r. 2 pi r 2 pi r। Very easy to find out the circumference. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ उसका प्रक्रिया जानने के लिए ये सरल तरीका है। Even so, John 8:32, Jesus said, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ 32 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ इसी करके यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन में यीशु कहता है, ye shall know the truth, that very same truth which you are knowing, it will set you free. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ अगर सत्य
को जानोगे तो ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Before knowing the truth, what that brother did, ਆਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सच्चाई को सत्य को जानने से पहले वो भाई ने क्या he किया? just smote his head upon the rock, upon the stone. ਆਤੇ ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। उसने पत्थर के ऊपर अपने सिर को मारा Blood was oozing out, ਆਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, और उसमें से लहू बह रहा but था, nothing happened. ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। पर कुछ नहीं हुआ। But when God gave him a vision or a dream, ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन और सपन दिया, when he had an encounter with the living God, ਤੇ ਜਦ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, जब उसके आमने सामने जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, his life was totally converted. ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। He shall know the truth shall set you free. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। It's not written in the scripture. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ये पवित्र वचन में नहीं लिखा। If you're born in the family of Christian, and Je- you will set free. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। अगर आप मसीह परिवार में जन्म लेते हो तो आप जो है स्वतंत्र हो गए, ऐसा करके वचन में नहीं लिखा है। Brother, sister, you must know the truth. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्यारे बहनों और भाइयों, आपको सत्य को जानना God चाहिए। has given the truth in your hands. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। परमेश्वर ने सत्य आपके हाथ में दिया है। Now, what is the truth? ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ये सत्य क्या है? What is the truth? If I don't know the truth, then how can I be set free? ਆਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ? और अगर मुझे सत्य पता नहीं है तो मैं कैसे स्वतंत्र होऊंगा? In John the Gospel, chapter 14, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆय यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय verse 6, Jesus said, 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, प्रभु यीशु मसीह 6 वचन में I कहता है, am the way, I am the truth and life. ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। Jesus Christ is not a religious leader. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक आगू नहीं है। As the brother said about the 30 crore devta, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, और जैसे ब्रदर ने कहा कि 33 करोड़ देवी our देवता, Jesus is not like that. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। Once I went to one particular government office. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। एक बार मैं एक खास सरकार के दफ्तर में गया। In that office, there were so many photos were hanged. ਤੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ और ਹੋਈਆਂ उस ਸਨ। दफ्तर में बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। Jawaharlal Nehru, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, जवाहरलाल नेहरू, Indira Gandhi, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, इंदिरा गांधी, Sardar Vallabhbhai Patel. ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, Like that, so many patriots were there. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। और ऐसे बहुत सारे देशभक्तों की फोटो लगा हुआ था। Along with that, Buddha was there. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। और उसके साथ बुद्ध का भी फोटो था। Along with that, Jesus Christ also there. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ। और उनके साथ ही प्रभु यीशु मसीह का भी चित्र था। They thought that he is also one of the leader. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਨ। और उन्होंने सोचा कि ये भी एक नेता है। Our Jesus is not the religious leader. He did not come to this world to establish his kingdom or any religion on this world. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। प्रभु यीशु मसीह कोई धार्मिक नेता नहीं है। वो इस संसार में अपना एक राज्य नहीं तो अपने एक काम को स्थापित करने नहीं आया। What is truth? सच्चाई की है? सत्य क्या है? Jesus is the truth. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। Of course, he came as a truth. आती वो सच्चाई के रूप में आया। और वो सत्य के रूप में आया। In which form he was? वो किस रूप दे विच सी? वो कौन से रूप में था? What was that form which changed into truth? आती वो केड़ा रूप से जो सच्चाई दे विच बदल गया? और किस बात ने उसके रूप को सत्य में बदल दिया? John 1:14 it is written. यूहन्ना दी इंजील पहला अध्याय 14 वचन दे विच लिखा हुआ है। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 वचन में लिखा The है, word was made flesh, dwelt among us, full of grace and truth. शब्द देहधारी होया ते कृपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। Jesus is the truth. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह सत्य And है। the truth was the word. आते वो सच्चाई वो शब्द है। और वो सच्चाई जो है वचन है। And that word was with God and that word was God. आते वो शब्द परमेश्वर दे नाल सी, आते वो शब्द परमेश्वर सी। और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन जो है वो परमेश्वर था। That's why in one place when Jesus prayed for his people, एक जगह ते जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की थी, एक स्थान पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, he said, sanctify them through thy truth. आते उसने कहा कि हे परमेश्वर सच्चाई दे नाल उन्हां नु पवित्र कर। और उसने कहा कि हे प्रभु तो सत्य के साथ, परमेश्वर सत्य के साथ इन्हें शुद्ध कर।
thy word is truth. तेरा वचन सच्चाई है। तेरा वचन सत्य है। John 17:17 we read that word. यूहन्ना दी इंजील 17 अध्याय 17 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ पढ़दे ਹਾਂ। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं। And Jesus said before Pilate, आते प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने किया, प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने कहा, I came to this world to bear the witness for the truth. मैं इस संसार दे विच सच्चाई दे उते गवाह बन के आया हां। मैं इस संसार में इस जगत में सत्य के लिए एक साक्षी या गवाह बन के आया हूँ। At that time, what was the reply or the question of Pilate? आते उस समय पिलातुस का सवाल की सी, और उस समय पिलातुस ने क्या प्रश्न किया? He said, I came to bear witness unto the truth. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चाई दे उते गवाही देने लिए आया। उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य के लिए गवाही देने आया हूँ। John the Gospel, chapter 18, यूहन्ना दी इंजील 18 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 37 and 38, Pilate asked, 37 ते 38 वचन दे विच पिलातुस ने पूछा, 37 और 38 वचन में पिलातुस ने पूछा, what is truth? सच्चाई की है। सत्य क्या है? Today, that is the condition even among the Christians. आते आज इथों तक कि मसीहा दे विच भी यही हालत है। और आज जो है मसीह लोगों की भी हालत Of यही course, है। they go to church regularly. आते बेशक वो लगातार चर्च में जाते हैं, लगातार वो कलीसिया में चर्च जाते They हैं read the scripture daily. आते वो हर रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, और पवित्र वचन भी वो हमेशा पढ़ते हैं। Without fail, they attended the Holy Communion. आते बिना रहे वो लगातार प्रभु भोजन दे विच भी हिस्सा लेंदे हैं। और बिना रहे वो प्रभु भोजन भी लेते हैं। But what is truth? पर सच्चाई की है। पर सत्य क्या है? Without knowing the truth, we the people of God, especially Christians, they're following Christ. आते असदी सच्चाई नो जाने बिना खास करके असी मसीह जो हां उसे प्रभु दे पीछे चलदे हैं। हम लोग जो है सत्य को जाने बिना, खासकर मसीह लोग सत्य को जाने बिना मसीह के पीछे चलते What हैं। is the promise of God concerning this truth? आते इस सच्चाई दे बारे परमेश्वर दा वायदा की है। और इस सत्य के प्रति प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? Through Jeremiah the prophet, God said, यिर्मयाह नबी दे राही परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह के यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के साथ उसने कहा, I will cure them and bring healing unto them. मैं उन्हां दा इलाज करके उन्हां नु चंगाई दियांगा। मैं उनका इलाज करूंगा और उन्हें चंगाई दूंगा। Reveal unto them abundance of peace and truth. आते उन्हां दे अगे वाफर सच्चाई आते वचन प्रकट करके दियांगा। और उनके लिए मैं बेतायत की सच्चाई और जो है वचन दूंगा। Today among the Christian society, people are appreciating the preacher and their preaching. आते आज मसीही जग संसार दे विच प्रचार अते प्रचारकां दी प्रशंसा करदे हन। और मसीह संसार में प्रचारक और प्रचार का जो है प्रशंसा करते हैं। Truth is not preached unto you just we get a mark or appreciation from you. आते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ के सच्चाई दा प्रचार इसलिए नहीं करते बस एक प्रशंसा नु प्राप्त करन दे हम लिए। लोग सत्य का प्रचार आपके सामने आपकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। And it is not the business. ना ये साडा कोई धंधा है। और यही नहीं कोई हमारा व्यापार है। When you appreciate the preacher, आते प्रचारक दी प्रशंसा करन दे रहे और क्योंकि प्रचारक की प्रशंसा करने के लिए automatically very soon this truth or preaching the gospel will become a business. आते अपने आप ही जो है सुसमाचार दा प्रचार करना या ये खुशखबरी जो है एक धंधा बन जाएगा। अपने आप ही ये जो सुसमाचार का प्रचार या संदेश है वो व्यापार बन जाएगा। With all humbleness, let me tell you one thing. मैं पूरी नम्रता दे नाल तुहानू एक गल कहना चाहता मैं आपको दीनता के साथ सब बातें When कहना I was चाहता हूँ। serving the Lord in West Bengal, जब मैं पश्चिमी बंगाल दे विच प्रभु दी सेवा कर रहा सी, जब मैं पश्चिम बंगाल में प्रभु की सेवा कर रहा था, I got a chance to go to a particular college function. आते मैंने एक खास कॉलेज फंक्शन में जाने का मौका मिला। और पास्टर जी को जो एक खास कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए मौका मिला। All of a sudden, without my knowledge, they called out my name. आते अचानक ही मेरी जानकारी तो बिना उन्होंने मेरा नाम बोलिया। और अचानक ही मेरी जानकारी के बिना उन्होंने मेरा नाम बुलाया। They gave me 15 minutes to give a speech. आते उन्होंने मेनू भाषण देने के लिए 15 मिनट देते। और भाषण देने के लिए 15 मिनट दिए। I just took the word from Ecclesiastes chapter 11 and verse 9. मैं उपदेशक दी पोथी 11 अध्याय 9 वचन लिया। और मैंने सब उपदेशक की पुस्तक उसके 11 अध्याय का 9 वचन लिया। That was the apt word for the youths. आते वो खास करके जवानों के लिए वचन है। क्योंकि वो वचन जवानों के लिए है। Okay, it was finished. 15 minutes speech was finished. आते मैं 15 मिनट दा जो मेरा प्रचार सी वो खत्म होया। और 15 मिनट में मेरा जो समय था वो खत्म हुआ। After a week, one night a call came for me. आते एक हफ्ते तो बाद मैंने एक सद्दा आया। और एक सप्ताह के बाद मुझे कॉल आया। We called from Lucknow. आसी लखनऊ तो तुहानू बुला रहे हैं। हम लोग आपको लखनऊ से They बुला रहे told हैं। about the denomination. हम They told डिनोमिनेशन about को their नहीं जानते। denomination. उन्होंने अपनी संस्था के बारे दसिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ परमेश्वर है। के नाम की महिमा हो। At that time, I was a brother. उस समय मैं ब्रदर सी। उस समय मैं एक ब्रदर था। They said, Pastor, we heard about your message and everything, and we want to give some offer.
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। उन्होंने कहा पास्टर जी हमने आपके प्रचार को सुना है, हम आपको एक ऑफर देना चाहते It's हैं। almost night at 12:30. ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਸੀ और ये जो है रात के कम से कम 12:30 हुआ था। And almost my flight was taken up to third heaven. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਡਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੇ स्वर्ग तक पहुंच गई सी और मेरी उड़ान जो तीसरे आसमान तक पहुंच गया तीजे था. आसमान तक पहुंच गई और मेरी जो नींद यानी कि उड़ान जो है तीसरे आसमान तक थी। So that call was from the landline phone. ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੀ और वो कॉल वो जो फोन कॉल था वो लैंडलाइन पे था। Then in the sleepy mood I was asking what was that offer. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀ ਹੈ। तब मैंने सोते हुए उनसे पूछा ये ऑफर क्या है। We will give you a beautiful girl. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। हम आपको एक सुंदर लड़की देंगे। सारा नींद उड़ गया. ਸਾਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। सारी नींद उड़ गई। Then I asked next. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ और मैंने फिर उनसे पूछा और क्या। We will give you a Santro car. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੋ ਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। और हम आपको सेंट्रो कार देंगे। I came to myself. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। मैं अपने पूरे होश We'll में आ give you a गया। beautiful building, own house. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। और एक बहुत ही सुंदर घर देंगे। Monthly 20,000 rupees salary. ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। और महीने का 20,000 रुपया आपको तनख्वाह I देंगे। don't know why they offer. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। और मैं ये नहीं चाहता कि उन्होंने मुझे Then ये I क्यों was बोला। asking, what for you are offering all these things? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तब मैंने उनसे पूछा ये ऑफर आप मुझे क्यों दे रहे हो। We want to be you as a pastor in our church. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में पास्टर बने। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की They तारीफ हो। said on that particular college message we heard about it. ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕਾਲਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। उस खास कॉलेज में हमने आपके संदेश को सुना था। They made me as a businessman now. ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने मुझे एक व्यापारी बना दिया। Anyway, let me cut short the thing. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਿਓ। मैं आपको छोटी करके बताता हूँ। Never ever appreciate the things, ਅਤੇ especially the preacher. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। इस करके कभी भी जो है प्रचारक की प्रशंसा नहीं करना। According to Malachi chapter 2 verse 7, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ मलाकी की किताब 2 अध्याय उसके 7 वचन के the अनुसार preacher is the messenger of God. ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ। प्रचारक जो है वो परमेश्वर का संदेशक I है। cannot purchase him ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मैं उसको खरीद नहीं because सकता he's already purchased by a person. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्योंकि वो पहले ही किसी के द्वारा खरीदा He गया है। belongs to somebody else. ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। वो किसी और के साथ But संबंधित है। those who do not the truth, they will do all these nonsense things. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ पर ਕਰਨਗੇ। जो लोग सच्चाई को नहीं जानते वो लोग ये ऐसी बातें करेंगे। Who are they? ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? वो कौन है। They are Christians, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹਨ वो मसीह लोग हैं। but they are without truth, the word of God says. ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। पर परमेश्वर का वचन कहते हैं वो बिना सत्य के हैं। Read 1 Timothy chapter 6 and verse 5. ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 6 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ। पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 वचन। ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई के द्वारा है। Perverse disputing of men of corrupt mind and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, for such withdraw thyself. Destitute of the truth, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ और वे सत्य से विहीन है। supposing that gain is godliness. ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। और वो भक्ति कमाई का द्वार है। In them there is no truth, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ उनके ਹੈ। अंदर सत्य नहीं so है। let us make business through this godliness. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਈਏ। और वो चाहते हैं कि वो इस भक्ति को जो है व्यापार बना ले। Godliness is not for the business or to make money. ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ
पैसे कमाने वाली चीज नहीं है। और भक्ति जो है कोई व्यापार या पैसे कमाने के लिए नहीं The है। godliness is to help us to escape from the ungodly things. आती भक्ति जो है सानू सारियां आपभक्ति गल्लां तो बचन दे लिए सहायता करती पर है। भक्ति जो है वह अभक्ति की बातों से बचने के लिए Which सहायता we read करता है। in Titus chapter 2 verse 11 onward. जद ਅਸੀਂ तीतुस दी पत्री दूजा अध्याय 11 वचन तो आगे पढ़ते हैं। जब हम तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसके 11 वचन से आगे बढ़ते हैं, In them there is no truth. उन्हां दे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। उनके अंदर कोई सत्य नहीं है। What the word of God says about it? इस दे बारे परमेश्वर दा वचन की कहंदा है। उनके बारे में परमेश्वर का If वचन क्या any कहता है? person says that I don't have any sin in me, जेकर कोई व्यक्ति कहंदा कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, truth will not abide in that person. ता उस व्यक्ति दे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर सत्य नहीं है। That's why I told you he made man little lower than angels. इसी करके परमेश्वर ने उस वचन में लिखा है कि उसने मनुष्य को स्वर्गदूतां दे नालों थोड़ा जिहा घट बनाया है। इसी करके वचन में लिखा है कि उसने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया He है। gave him mercy and truth in order to purge that man. आते उसनु दया ते सच्चाई दी है ताकि उस मनुष्य को शुद्ध किया जा सके। और उसने दया और सत्य दिया ताकि उस मनुष्य को शुद्ध कर सके। That's why in Proverbs 16:8 it is written. आते कहावतां दी किताब 16 अध्याय 8 वचन दे विच लिखा है। नीति वचन 16 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, Mercy and truth purge the sins. दया ते सच्चाई पाप नु शुद्ध कर दिया। दया और सत्य जो है पाप को शुद्ध करता है। When we read about the devil, जब ਅਸੀਂ शैतान दे बारे पढ़ते हैं, जब हम शैतान के बारे में it is पढ़ते हैं, written he is the father of liar. आते उसके बारे Lies. इस दे बारे लिखा है कि वो झूठ दा पतंदर है, झूठ दा पिता है। और उसके बारे में लिखा है कि वो झूठ का पिता है, And he is a liar. आते वो झूठा है, वो झूठा है, In him there is no truth. उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और उसके अंदर कोई सत्य नहीं है। John 8:44 we read that verse. यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय 44 वचन दे विच पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 वचन में पढ़ते First हैं। John chapter 1 verse 9 also we see in them there is no truth. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन दे विच भी ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि उन्हां दे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन में पढ़ते हैं, उनके अंदर कोई सत्य नहीं है। John 8:44 also says in devil there is no truth. यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय 44 वचन दे विच पढ़ते हैं कि उन्हां दे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। यूहन्ना 8 के 44 में पढ़ते हैं कि उनके अंदर कोई सत्य नहीं है। So what is the difference between this man and this devil? इस करके मनुष्य अते इस शैतान दे विच की अंतर है। और इस मनुष्य और शैतान में क्या अंतर है? The angel was fallen. स्वर्गदूत गिर गए, स्वर्गदूत गिर गए, As much as he could, he gathered all the people to his kingdom, which is called hell. आते उसदे कोलों जिन्ना ज्यादा संभव हो सकता है वो लोकां नु अपने राज दे विच इकट्ठा करदा है, जो कि नरक है। और उसने जितना हो सके उसने जितने लोगों को इकट्ठा कर सका वही नरक है। That's when Isaiah chapter 14 is written, he made the world into wilderness. ऐसे करके यशायाह दी किताब 14 अध्याय दे विच लिखा है कि उसने वचन नु उजाड़ कर दिता। इसी करके यशायाह 14 में लिखा है कि उसने वचन को उजाड़ दिया। He make every man destitute of truth. आते उसने हर एक व्यक्ति नु सच्चाई तो वांझा कर दिता। उसने हर एक व्यक्ति को सत्य से दूर कर दिया। Praise be to God. परमेश्वर दे नाम दी तारीफ परमेश्वर है। के नाम की महिमा Brother, हो। sister, is that truth is found in you? आते प्यारे भैनों ते भराओ की सच्चाई ਤੁਹਾਡੇ अंदर पाई जाती है। प्यारे बहनों और भाइयों, क्या सत्य आपके अंदर पाया जाता है? Praise be to God. परमेश्वर दे नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम Many की people महिमा are हो। hearing the truth. बहुत सारे लोग सच्चाई दे बारे वाल जानते हैं। और बहुत से लोग सत्य के पीछे जाते हैं। When they heard. बहुत सारे लोग सच्चाई नु सुनते हैं। बहुत सारे लोग सत्य को सुनते हैं। You know, when John the Baptist was on this earth, ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस धरती ते सी, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी पर था, once he came before King Herod, एक बार वो राजा हेरोदेस के सामने आया। एक बार वो राजा हेरोदेस के सामने आया he face to face he said one word, आते उसने आमने सामने उसमें एक गल कही, और उसने आमने सामने उसे एक बात बोला, which is mentioned in Gospel of Mark chapter 6 verse 18. आते जो मरकुस इंजील 6 अध्याय 18 वचन में दसी गई है। मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 18 वचन में बताया है, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. ए तेरे लिए योग ने कि तू अपने भरा दी पत्नी नु अपने लिए रखे। और अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। It is not your wife, वो तेरी पत्नी नहीं वो है, तेरी पत्नी नहीं it's है, your brother's wife. ए तेरे भरा दी पत्नी वो है। तेरे भाई की पत्नी है। And John the Baptist said unto Herod, it is not lawful. ए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस को कहा कि ए तेरे लिए गैर कानूनी है। और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये तेरे लिए उचित नहीं है, But व्यवस्था नहीं है। regarding that Herod it is written, आते हेरोदेस के संबंध में लिखा हुआ है, हेरोदेस के बारे में लिखा है, wherever he
preached or wherever John the Baptist preached, आते जिथे किते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता सी और जहाँ कहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, he gladly received those things. और उसने खुशी दे नाल ओदियां सारियां गल्लां नु स्वीकार कीता उसने सब कुछ खुशी के साथ स्वीकार किया। Read the 20th verse, same chapter, the last portion. आते वी वचन दी ओदा आखिरी हिस्से नु पढ़ांगे उसी अध्याय का जो है 20 वचन आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। पर खुशी नाल ओदी सुनदा सी। और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। When he heard him, he did many things and heard him gladly. He did many things and heard him gladly. आते ओ खुशी नाल ओदियां सारियां गल्लां सुनदा सी वो आनंद से सब बातें सुनता था। This is what I told you, appreciation. आते ऐसे नु मैं क्या के प्रशंसा करना और इसी बात को प्रशंसा करना Oh, मैंने कहा। pastor, was an outstanding message. पास्ट दा बहुत ही अलौकिक संदेश सी और पास्टर जी प्रचार बहुत ही अलौकिक They था। will give marks, they will appreciate the message. आते ओ प्रचार दा तब प्रशंसा करते हैं वो संदेश की प्रशंसा करते But हैं, when they are corrected by that very same word, पर जद उन्हां नु उसे वचन दे नाल सुधारिया जांदा है पर उसी वचन के साथ जब सुधारा जाता है, they'll put that person into the prison. आते उन्हां ने उस व्यक्ति नु जेल दे विच पा दिंदे तब वो हैं व्यक्ति को जेल में डाल देते You हैं। come to our church, you preach the word, but don't try to correct us. आते तुसी चर्च दे विच आओ परमेश्वर दे वचन दा प्रचार करो पर सानू सुधारन दी कोशिश ना करो कलीसिया में आए वचन सुनाए पर हमें सुधारने की कोशिश ना करें। In Timothy it is written, तिमोथियस दे विच लिखा हुआ है तिमोथियस में लिखा है, one of the purpose of preaching the word of God is आते परमेश्वर दे वचन दा प्रचार करना एक मकसद ये है परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का एक उद्देश्य ये है to make the man of God perfect in all good works. परमेश्वर दे जन नु उस दे सारे भले कमां दे विच सिद्ध करना और परमेश्वर के जन को जो है हर एक भले काम के लिए सिद्ध बनाना। 2 Timothy chapter 3 it is written 16 and 17. दूजा तिमोथियस 3 अध्याय 16 ते 17 वचन दे विच लिखा हुआ है दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में लिखा है, All the scripture is given by inspiration of God आते सारी लिखत परमेश्वर दी आत्मा तो है और सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. आते ए परमेश्वर दा वचन मनुख नु सिक्ख्या ताड़न सुधारन ते धर्म ते गिजाउण लई गुणकार है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए मनुष्य के लिए लाभदायक That the है, man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. भाई परमेश्वर दा बंदा काबल अते हरेक भले काम लई तैयार कीता होया होवे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। But here Herod, he did not want that correction in his life. पर हेरोदेस ने अपने जीवन दे विच उससे सुधार नु स्वीकार नहीं कीता पर हेरोदेस ने अपने जीवन में सुधार को ग्रहण नहीं किया। Your brother is alive. उसका भरा जिंदा है उसका भाई जीवित It था is not lawful to keep his wife with you. आते ए तेरे लिए योग नहीं कि तू उसकी पत्नी अपने कोल रखे और ये तेरे लिए उचित नहीं है कि तू उसकी पत्नी को अपने साथ रखे। Immediately behind the bars. आते तुरंत उसनु जेल दे पीछे जेल दे विच भेज देता और एकदम से उसे जेल में डाल दिया। If you keep your brother's wife, you will become an adulterer. जे तुसी अपने भरा दी पत्नी रखदे हो तां तुसी व्यभिचारी बन जांदे हो अगर तुम अपने भाई की पत्नी को रखते हो तो व्यभिचारी बनते हो। Adulterers cannot enter the kingdom of God. आते इस दे नाल तुसी परमेश्वर दे राज दे विच नहीं जा सकदे और व्यभिचारी जो है परमेश्वर के राज्य में जा नहीं Though सकते he हैं। heard him gladly all his word, बेशक उसने सारे खुशी दे नाल ओदे वचनां नु सुनदा सी चाहे वो आनंद के साथ उसको सुनता था, he did not accept the truth of correction. पर उसने सुधार दी सच्चाई नु स्वीकार नहीं कीता पर उसने सुधार के सत्य को ग्रहण नहीं किया। Today the same thing happened in the church also. आते आज कलीसिया दे विच भी यही कुछ हुंदा है आज कलीसिया में भी ऐसा ही है। That was Saint Paul asked a question to the church ऐसी करके संत पौलुस कलीसिया नु सवाल पूछदे हैं संत पौलुस कलीसिया से एक प्रश्न करता है in Galatians chapter 4 and verse 16. गलातियों दी पत्री 4 अध्याय 16 वचन गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। फिर कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Because I tell you the truth, I became enemy to you. क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच्चाई दसी है इस करके मैं ਤੁਹਾਡਾ वैरी बन गया कि मैंने आपको सच बोला है इसलिए मैं तुम्हारा वैरी बन गया हूँ। That's why many servants of God, they will never correct the believers. ऐसे करके बहुत सारे परमेश्वर के सेवक विश्वासियों को सुधारते नहीं इस करके बहुत से परमेश्वर के सेवक जो है विश्वासियों को They are सुधारते नहीं very है। old believers. वो बहुत पुराने विश्वासी हैं वो पुराने विश्वासी They हैं, help the ministry so much. वो इतनी ज्यादा सेवा दे लिए मदद करते हैं वो सेवा के लिए सहायता करते Taking हैं। their help and doing the ministry, finally that soul will go to hellfire. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूह नरक ਦੇ ਵਿੱਚ जाए और उनकी सहायता के कारण सेवा करके क्या उनका प्राण जो है नरक में जाए।
when I came to this faith, जब मैं इस विश्वास ਵਿੱਚ ਆਇਆ, जब मैं इस विश्वास में आया, I had a long hair. ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ। मेरे लंबे बाल थे। Even after taking bath, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, यहाँ तक कि स्नान करने के बाद to भी, make it dry, I need 15 minutes. ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ और ਸਨ। बाल सुखाने के लिए मुझे 15 मिनट लगते थे। Now 15 seconds are more enough. ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। और अभी 15 सेकंड भी ज्यादा है। So when I just attended one meeting, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, मैं एक आराधना में गया, that brother straight away told me, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, तब वहां पर मुझे किसी ने कहा, if you being like this hippie, you will go to hellfire only. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। उसने कहा कि अगर हिप्पी की तरह रहोगे नरक में He जाओगे। got angry. ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। मुझे गुस्सा आ गया। As you heard the testimony of that brother, even so I am also the same category. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। जैसे अपने ब्रदर की गवाही को सुना, मैं भी उसी समान था। Straight away I told him, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, मैंने सीधा उसे बोला, thank God you became a servant of God. If not, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, मैंने कहा कि शुक्र है कि आप परमेश्वर के सेवक हो, अगर सेवक ना होते तो। he said direct, one day you will become to this place. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓਗੇ। तब उस सेवक ने कहा एक दिन आप इस स्थान पर आएंगे। Now I hate that hippie. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੱਪੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ करदा अभी ਹਾਂ। मैं हिप्पियों से नफरत करता हूँ। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की It's तारीफ हो। around about 45 years back. ਤੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ये ਹੈ। 45 वर्ष पहले की बात है। That brother is no more. He went to be with the Lord. That brothers went to be with the ਉਹ Lord. ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं। वो ब्रदर जो है प्रभु के पास जा चुके But हैं। still, that word which is spoken to me is ringing in my ears. ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ पर ਹਨ। उनके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। That time, as he told the truth, he became enemy to me. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ जैसे ਗਿਆ। उसने उस दिन मुझे सच बताया, मैं उसका वैरी बन गया। Even in the churches also this thing happened. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। कलीसिया में भी आज ऐसा ही होता We है। are servants of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕੋ, परमेश्वर के प्यारे सेवकों, Stand firm in the truth. ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। सत्य में दृढ़ हो जाओ। Do not dilute the truth for the believers. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ। और विश्वासियों के लिए सच्चाई में सत्य में मिलावट Do ना not करें। pollute the truth. ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। सच्चाई को सत्य को भ्रष्ट ना Truth करें। is truth. ਸੱਚਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। सत्य सत्य है। Whether that person accept it or not. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। चाहे वो व्यक्ति मनुष्य उसे ग्रहण करे या At ना least करे, God will not ask the account of the blood in your hands. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। कम से कम परमेश्वर उस मनुष्य का खून का लेखा आपसे नहीं लेगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की Let us महिमा हो। become enemy because we are telling the truth. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ क्योंकि ਹਾਂ। हम सत्य बोलते हैं इसलिए हम आपके वैरी बन जाते Now, हैं। this truth is being preached unto the church or to the church. ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ये सत्य कलीसिया में और कलीसिया को प्रचार किया जाता है। Not only to hear or not only to write it. ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। कई लोग सिर्फ इसे सुनते और लिखते हैं। In James chapter 1 verse 22 it is written. याकूब ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 वचन में लिखा है, Not only hearers but also doers of the word of God. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ हम ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के वचन पर सुनने वाले नहीं पर उसे चलने वाले बनना चाहिए। We who hearing the word of God tonight. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, आज की रात जो हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे We हैं, are called to walk according to this truth. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। हम आपको इस वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाते We हैं। are called to stand for this truth. ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। हम आपको जो है सत्य पर खड़े होने के लिए बुलाते हैं। Let me tell you some of the truths in the Bible. ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। मैं बाइबल में से आपको कुछ सत्य बताना चाहता When you हूँ। come to the epistle of Ephesians, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, chapter 4 verse 4 to 6. ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਚਨ, चौथा अध्याय उसका 4 वचन से लेके 6 वचन There तक, Saint Paul says unto the church, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, संत पौलुस कलीसिया से कहता है, one body, ਇੱਕੋ ਦੇਹ, एक देह, one spirit, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ, एक ही आत्मा, one faith, ਇੱਕ ਨਿਹਚਾ, एक ही विश्वास, one Father, ਇੱਕ ਪਿਤਾ, एक ही पिता, one hope, ਇੱਕੋ ਆਸ एक ही आशा one baptism. ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ। और एक ही बपतिस्मा। Everything is one.
सब कुछ एक है सब कुछ एक है I cannot pollute it, I cannot divide it. मैं इसਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ नहीं कर सकता मैं इसਨੂੰ ਵੰਡ नहीं सकता मैं इसमें मिलावट नहीं कर सकता मैं इसको बांट नहीं सकता हूँ What it is written, what I said now, these are all the truth. ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ जो कुछ इसमें लिखा है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब सत्य है As a foundation, it is already laid. ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ और ये एक नींव की तरह पहले से रखा गया है In 1 Corinthians 3:11, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 11 वचन पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 11 वचन क्यों जो नी तो बिना जो रखी हुई है दूजी कोई नहीं रख सकता और वो यीशु मसीह है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. other man cannot lay any foundation. ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ और कोई और दूसरा मनुष्य उस पर नींव नहीं रख For this सकता New Testament church, the foundation is already laid. ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ नए नियम के कलीसिया के लिए पहले से नींव रखा गया है That is Jesus Christ. ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह और ਹੈ वो प्रभु यीशु मसीह है Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा Even हो the bishop cannot change that foundation. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ ਵੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ यहाँ तक कि बिशप भी उस नींव को बदल नहीं सकता Any है reverend, any evangelist, any pastors cannot change that foundation. ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਵਰੈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कोई भी रेवरेंड कोई भी पास्टर कोई भी इवेंजलिस्ट को बदल नहीं सकता है One hope, one faith, one baptism, one God, one spirit and one Father. ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨਿश्चय ਹੈ और एक ही पिता एक ही आत्मा एक ही बपतिस्मा एक ही आशा है Some Christian friends says like this. ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कुछ मसीह मित्र ऐसे कहते हैं These TPM people are screaming when they're filled in the spirit. That is wrong. ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਟੀਪੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ये टीपीएम के लोग जब आत्मा में भरते हैं चीखे मारते हैं ये गलत है When we receive salvation, at that time itself, we are all sealed by the Holy Ghost. ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ जब हम उद्धार पाते हैं तभी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पर छाप नहीं लगाई जाती I है do agree with that. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ मैं आपके साथ सहमत होता हूँ Because it is written in Ephesians 1:13. ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ इफ्से की पत्री पहला अध्याय उसके 13 वचन में लिखा When है you are saved, you are sealed with the Holy Ghost. ਅਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है All the works are done by the Holy Spirit. ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ सब काम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाते हैं If it is so, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ अगर ऐसा है तो when you read about the journey of Saint Paul, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ जब हम संत पौलुस की यात्रा के बारे में पढ़ते हैं once he visited Corinth, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ एक बार उसने कुरिन्थियों में गया when he went to the Corinthians church, ਜਦ ਉਹ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ जब वो कुरिन्थियों की कलीसिया में गया he saw a person called Apollos. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਪੋਲੋਸ ਸੀ वहां पर अपुल्लोस नाम के एक व्यक्ति को उसने And देखा Saint Paul put a question before them. ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ और संत पौलुस ने उनके सामने एक प्रश्न रखा Have you received the Holy Ghost when you believed? ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? और जब से तुमने विश्वास किया क्या पवित्र आत्मा पाया As है many Christians are telling, in the time of salvation itself, we are all anointed. ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कई लोग ऐसा सोचते हैं जब हम उद्धार पाते हैं तभी हम अभिषेक प्राप्त कर लेते Here हैं Saint Paul says, when you believed, have you received the Holy Ghost? ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया है Acts of Apostles chapter 19 verse 3, they replied and answered to him. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 19 ਦੇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 3 वचन में वो उनको उत्तर देता है ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ Yes, we never heard about it. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ हमने इसकी चर्चा भी नहीं सुनी You people are Christian people. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋ आप तो मसीह लोग हो Apollos was one of the great evangelists. ਅਤੇ ਅਪੋਲੋਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ और अपोलोस एक बहुत बड़ा प्रचारक है Have you received the Holy Ghost since you believed? ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? और जब से आपने विश्वास किया क्या तुमने पवित्र आत्मा They पाया said we never heard about it. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ
सुनिया भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। So according to this statement, इस बयान के अनुसार, इस वचन के अनुसार those are telling when we receive the salvation, we receive the Holy Ghost, that is a wrong statement. आते जेड़े ये विश्वास करते हैं कि जद ਅਸੀਂ मुक्ति प्राप्त करते हैं उसे नाल ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं, नहीं गलत बयान है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम उद्धार पाने के साथ ही हम पवित्र आत्मा पाते हैं, ये गलत बयान है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Immediately, next question from Saint Paul to them. आते इतो तक कि संत पौलुस के द्वारा उन्हां दे लिए अगला सवाल, और संत पौलुस के द्वारा उनके लिए अगला प्रश्न, They said they never heard about the Holy Spirit. उन्होंने क्या कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ पवित्र आत्मा के बारे कभी सुनिया नहीं। उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी। What type of baptism you received? आते फिर तुसी कादा बपतिस्मा लिया? फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? What is the connection between this baptism and that Holy Spirit? आते फिर बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा दा आपस में की संबंध है? फिर बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में क्या संबंध है? A person goes to dispensary to show him because he was having severe stomach pain. आते एक व्यक्ति डिस्पेंसरी में जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रही है। और एक व्यक्ति डिस्पेंसरी में जाता है क्योंकि उसको बहुत पेट दर्द है। Doctor was asking, what happened to you? तो डॉक्टर उसने पूछते हैं कि की होया? तब डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? Oh, doctor, severe stomach pain. डॉक्टर जी बहुत ज्यादा पेट दर्द है। हाँ डॉक्टर जी बहुत ज्यादा पेट दर्द है। Doctor's taking the torchlight. आते डॉक्टर टॉर्च लाइट लेता है, Open your mouth. अपना मुंह खोलो। तो वो कहता है कि डॉक्टर टॉर्च लाइट लेके बोलता है कि अपना मुंह खोलो। Open your mouth and show me the tongue. अपना मुंह खोल के जीभ दिखाओ। अपना मुंह खोल के अपनी जीभ दिखाएं। What a foolish doctor! I have a pain in the stomach. बेवकूफ डॉक्टर है, मेरे पेट से दर्द हो रही है। और ये डॉक्टर मूर्ख है, मेरे में पेट में दर्द हो रहा If है। any doctors are here, please forgive me first. जेकर इत्थे कोई डॉक्टर है तो कृपा करके मैंने माफ कर देना। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर है By तो seeing फिर माफ your करना। tongue, the color of the tongue, doctor comes to know what type of why this stomach pain has come. ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਭ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। जीभ के रंग को देखने से डॉक्टर को पता लगेगा कि आपके पेट में किस प्रकार का दर्द They है। said we never heard about the Holy Spirit. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में And सुना they नहीं। said we have taken the baptism of John. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। So again he said, in order to receive that Holy Spirit, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और उसने हमसे कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के this लिए baptism is not sufficient. ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये बपतिस्मा काफी नहीं You है। can take hundreds of baptism, wrong baptism. ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈ ਸਕਦੇ आप ਹੋ। लोग 100 प्रकार के गलत बपतिस्मा ले सकते हो। Today it's familiar for the people to go to Jerusalem. ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। और आज लोग जो है यरूशलेम में जाने के लिए बहुत ही आग्रह करते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की When they तारीफ हो। see the Jordan River there, ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, जब वो यरदन नदी को देखते हैं, guide says this is the river where Jesus took baptism. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। दिखाने वाले उन्हें बोलते हैं ये वो नदी है जहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। Hired pastors are there to give baptism. Hired. ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੋ ਲਏ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। और बपतिस्मा देने के लिए कई जो है किराए पर पास्टर लेते हैं। $50. $50। $50। Then when you go and dip in that water, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ जब ਹੋ, उस पानी में जाके डुबकी लगाते oh, हैं, where Jesus took baptism, I also took baptism in the same water. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। हाँ जिस पानी में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया मैंने भी उसी पानी में बपतिस्मा लिया My है। question is this, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, पर मेरा प्रश्न ये है, same river you have taken baptism. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ठीक है आपने उसी नदी में पानी का When बपतिस्मा you come लिया, out of the water and come to the shore, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, पर जब आप पानी से निकल कर किनारे पर आते हो, does that Holy Spirit comes in the form of dove and rest upon your life? ਅਤੇ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? क्या पवित्र आत्मा कबूतर के समान आपके ऊपर उतर के आता है? Who should take baptism? ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? कौन बपतिस्मा लेगा? Not all the Christians. ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। सारे मसीह नहीं। Mark Gospel chapter 16 verse 16. मरकुस इंजिल 16 अध्याय 16 वचन, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन, Acts of Apostles 16:31. रसूलां दे करतब 16 अध्याय 31 वचन, रसूल बरितों के काम 16 अध्याय 31 One who वचन। believed he has to take baptism. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ जो ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। विश्वास करते हैं वो पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। Believe and take baptism, ye shall be saved.
ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। अगर आप विश्वास करके बपतिस्मा लोगे तो आप बचाए जाओगे। Proverbs chapter 28 verse 13. ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਦੇ 13 ਵਚਨ। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 Before वचन। taking baptism, you must confess your sins. ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पानी का बपतिस्मा लेने से पहले अपने पापों का इकरार कर ले। According to Acts 2:38, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन। you must have the assurance of the forgiveness of sin in your life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपको आपके जीवन में आपके पापों को क्षमा मिल गई है, इसका विश्वास होना If चाहिए। so, ye shall receive the Holy Spirit. ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਓਗੇ। तभी तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Who should give baptism? ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? कौन बपतिस्मा देगा? All those are taking the Bible and preaching the gospel, they can give baptism. ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ क्या ਆ? सब लोग जो बाइबल पकड़ के प्रचार करते हैं वो पानी का बपतिस्मा दे सकते हैं? Matthew chapter 28 verse 16, Jesus said very clearly, ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 28 ਦੇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय उसके 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, Christ appointed 11 disciples over there. ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ 11 ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। उसने वहां पर अपने प्रेरितों को 11 चेलों को ठहराया। He said unto them, go and preach the gospel. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। उन्होंने कहा कि जाकर सुसमाचार फैलाओ And command, this is my commandment. ਆਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ। और ये मेरी आज्ञा है। This is not the tradition of the church. ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਰਿਵਾਜ नहीं है। ये कलीसिया का रीति रिवाज It's नहीं not है। a ritual, it's not a tradition, but it's a commandment of God. ਇਹ कोई रीति रिवाज नहीं है, ये परमेश्वर का हुक्म ये है। कोई रीति रिवाज नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञा है। So those are appointed by God and those are anointed by God, they must do this ministry. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और जो लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त ठहराए गए हैं, जो लोग पवित्र जिन्होंने अभिषेक पाया, उनसे लेना The चाहिए। baptized and anointed authorized person should give baptism. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। और जो जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, वो पानी का बपतिस्मा दे सकता And है। he should give the baptism in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. ਆਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और ਹੈ। उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना चाहिए। There is not even a single word in the Bible for the proof for the child baptism. ਆਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। और जो है परमेश्वर के वचन में बच्चे के बपतिस्मा के बारे में कोई भी सबूत नहीं, सच्चाई नहीं है। If anyone gives child baptism, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ अगर किसी ने बच्चे का बपतिस्मा दिया है, according to the Holy Bible, they are committing sin. ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। पवित्र वचन के अनुसार वो पाप करते हैं। So the baptism is not just to become the member in the church, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੇਵਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, बपतिस्मा सिर्फ कलीसिया का सदस्य बनने के लिए नहीं है, but to take part in the body of Christ. ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। पर मसीह की देह या उसके शरीर का एक अंग बनने के लिए है। Dear ones, these are all the truth which is given to you tonight in order that you should walk in that and stand in the firmly in the truth. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। आज की रात आपको ये सत्य बताया जा रहा है ताकि आप सत्य को मानकर इसके ऊपर दृढ़ता से खड़े रहें। Once Saint Peter, he ate with some Gentiles. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ पतरस ने कुछ गैर कौम लोगों के नाल खाना खादा। और एक बार जो है संत पतरस ने अन्य जातियों के लोगों के साथ खाना खाया। Paul saw it. संत पौलुस ने देख लिया। संत पौलुस ने देखा। He said, I'm least among all the apostles. आते वो कहते कि मैं तो प्रेरितां दे विचों सब तो छोटा हां। उसने कहा कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा When हूँ। he saw Peter ate with the Gentiles, जब उसने पतरस को गैर कौम लोगों के नाल खाना खाते देखा, जब उसने पतरस को अन्य जाति के लोगों के साथ which खाना means खाते देखा with uncircumcised people, असुन्नति लोगों के नाल, और असंति लोगों के साथ जिनके सुन्नत नहीं थे, he rebuked him before all the people. ता उसने संत पौलुस ने संत पतरस को सारे लोगों के सामने डांटिया। तब संत पतरस को जो है संत पौलुस ने सब लोगों के सामने डांटा। Galatians 2:14 we can read that verse. गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ पढ़ सकते हैं। गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन में हम लोग पढ़ते As हैं, they walked not according to the truth of the gospel. जेकर तू आप खुशखबरी दी सच्चाई के अनुसार नहीं चलदा, अगर तो सुसमाचार की सच्चाई के साथ सीधा नहीं In चलता, gospel there is a truth.
खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई है, सुसमाचार में सत्य है। Salvation is a gospel. मुक्ति जो है एक खुशखबरी है, उद्धार जो है वो एक खुशखबरी In है that gospel there is a truth. आते इस खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई है। और सुसमाचार में सत्य है। What is the truth in that gospel? खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई की है। इस सुसमाचार में सत्य क्या है? According to Philippians chapter 2 and verse 12, फिलिपियां दी पत्री दूजा अध्याय 12 वचन के अनुसार, फिलिप्पी के पत्री दूसरा अध्याय उसके 12 वचन with के fear अनुसार, and trembling you to work out for the salvation. डरदे ते कंबदे होए अपने मुक्ति दे काम ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। What for? कादे ਲਈ? किसके लिए? To attain the final salvation. उस अंतिम मुक्ति ਨੂੰ प्राप्त ਕਰਨ ਦੇ ताकि ਲਈ। आखिरी उद्धार को प्राप्त कर सको। Baptism is a gospel. बपतिस्मा एक खुशखबरी है। बपतिस्मा एक सुसमाचार है In that gospel there is a truth. आते उस खुशखबरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सच्चाई और है। उस सुसमाचार में एक सत्य है। Romans 6:11 says the truth. रोमियों दी पत्री 6 अध्याय 11 वचन सच्चाई ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है। और रोमियो के पत्री 6 अध्याय उसके 11 वचन में सत्य के सच्चाई के बारे में देखते Reckon हैं। yourself that you're dead unto sins. अपने आप ਨੂੰ पाप ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझें। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Those who stand for the truth, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ जो ਹਨ, सत्य के लिए खड़े होते हैं, they must separate themselves from the untoward generations. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उनको अपने आप को टेढ़ी मेढ़ी जाति से अलग करना चाहिए। It's not mentioned all the truth you have to stand. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ये नहीं है कि सारी सच्चाई में खड़े हैं। The truth which you know. ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, जो सत्य सच्चाई आप जानते हैं, As much as you could understand. ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, और जितने सत्य को आप समझते और In जानते हो, that truth you have to stand. ਆਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। और उस सत्य के लिए आपको खड़े होना है। That's what in Philippians chapter 3 verse 16 we read. ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, फिलिप्पियों के पत्री 3 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, Let us walk by the same rule. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। और हम उसी के अनुसार चलेंगे। I know little bit. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ मैं थोड़ा बहुत जानता For हूँ। example, this sister is knowing the truth much more than me. ਆਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। उदाहरण के तौर पर ये सिस्टर मेरे से ज्यादा सच्चाई जानते हैं। No need for me to imitate her. ਆਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। उसको मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। As much as I knew, for that I must walk in the same rule or stand for the truth. ਆਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जितने तक सत्य को मैं जानता हूँ, मुझे उस सच्चाई के अनुसार चलना चाहिए Dear और उसमें खड़े रहना चाहिए। Christian brother and sister, how many of us standing for the truth? ਆਤੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? मसीह बहनों और भाइयों, हम में से कितने लोग सत्य के लिए खड़े रहते This हैं? area is called a Christian colony. ਆਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਕॉलोनी ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये इलाका जो है क्रिश्चियन कॉलोनी कहलाती In है। this Christian colony, easy access to get the drugs. ਆਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਜਾ और इस ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। कॉलोनी में आसानी से नशा मिलता है। Am I right or not? मैं ठीक है या नहीं? क्या ये ठीक है या नहीं? Am I right or not? मैं ठीक है या नहीं? मैं ठीक हूँ या नहीं? Yes, you can get the drugs very easily. ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। आसानी के साथ आप यहाँ से नशे के प्राप्त कर सकते हो। Because a great curtain is laid in the entrance, both the entrance. ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕॉलोनी ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्योंकि इस कॉलोनी में अंदर आने के लिए 2 रास्तों में बहुत बड़ा पर्दा रखा है। It is a Christian colony. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕॉलोनी। और उस पर लिखा हुआ है क्रिश्चियन कॉलोनी। Christian people are very holy people. क्रिश्चियन लोग बहुत ही पवित्र लोग ਹਨ। मसीह लोग बहुत ही पवित्र हैं। When they cross the colony also they put a cross. ਆਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕॉलोनी ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। और जब इस कॉलोनी के सामने से गुजरते हैं तो क्रॉस In बना the के जाते name हैं। of Jesus, how many people are misusing the truth? ਆਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। मसीह यीशु के नाम में कितने लोग सच्चाई का गलत उपयोग करते हैं। 2 Corinthians chapter 13 and verse 8 it is written. ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ 13 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दूसरा ग्रंथी 13 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। For we can do nothing against the truth, but for the truth. We can do nothing against the truth. ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर But सकते। all we can do something means we can do for the truth. ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ पर ਸਕਦੇ अगर ਹਾਂ। हम कुछ कर सकते हैं तो सत्य के लिए कर सकते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The feet of this creature speaks that we all should stand
for the truth. ਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ये ਹੈ चार प्राणियों के पैर इस बात को दिखाते हैं कि हमें सत्य के लिए खड़े होना The चाहिए। people those are standing in the on the truth, they may be in the minority group. ਆਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। और जो लोग सत्य के लिए खड़े होते हैं वो थोड़े ही लोग होंगे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Don't trust the government. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। सब सरकार के ऊपर भरोसा न रखें। Some of our dear friends are telling, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ हमारे कुछ प्यारे ऐसे कहते oh, हैं we are in the government to do something good for the Christian people. ਆਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगर हम सरकार को वोट डालेंगे तो वो हमारे लिए कुछ भला करेंगे। When Jesus was standing before Pilate, जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे जब जो प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा for था a long time he kept silence. और काफी देर तक चुप रहे। वो काफी समय तक चुप रहा। Pilate said one thing to him, to पिला- Jesus. पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह ने एक गल कही, पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहा, Do you know that I have authority and power to execute and to deliver you? कि तेनू पता है कि मेरे कोल तेनू छुड़ान दा भी और तेरे ते सजा दा हुक्म देन दा भी मेरे कोल अधिकार है। उसने कहा क्या तू जानता है कि तुझे छुड़ाने के लिए और तुझे सजा देने का अधिकार मेरे पास है? Please, please deliver me, please, किर- please. उसने हाथ जोड़ के ये नहीं क्या कृपा करके मैंू छुड़ाओ छुड़ाओ। और उसने ये नहीं कहा कि प्लीज Jesus कृपा did करके not मुझे utter छुड़ा। that word. प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द You कहा, may be on the throne, you may have some power and authority, तू सिंहासन पे हो सकता है, तेरे कोल कोई अधिकार हो सकता है, शक्ति हो सकती तो है, उस सिंहासन पर तुझे अधिकार हो सकता but है, unless or until a word come from throne above, you cannot do anything with me. पर जब तक ऊपरले सिंहासन तो मेरे लिए कोई शब्द नहीं आता तो तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक ऊपर के सिंहासन से तेरे पास कोई वचन या शब्द नहीं आता तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। What the PM can do, what the CM can do. PM and CM. अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कर सकते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? What the MLA can do, what the MP can do. और एमएलए या एमपी की कर सकते हैं। नहीं तो एमपी क्या कर सकता है? Unless and until the word given from above, no one can do even a good or evil unto us. जब तक ऊपरों कोई भी शब्द साडे लिए नहीं किया जाता, कोई भी साडे लिए भला या बुरा कुछ नहीं कर सकता। जब तक ऊपर से हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा तब तक कोई भी हमारे लिए भला या बुरा कर नहीं सकता। Those who believe this truth, shout on hallelujah. जेड़े इस सच्चाई दे उते विश्वास करते हैं, हालेलुया का नारा जो लोग सत्य लगाएंगे। के ऊपर विश्वास करते हैं हालेलुया बोले। Hallelujah. Don't trust any man. किसी इंसान ते भरोसा ना रखो। किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें। Yes, we have to honor them. हाँ सी उन्हां दा आदर करना है। हाँ हमें उनका आदर We have करना to है। subject to that all these rules and regulations. आसी उन्हां दे सारे कानूनां दे नियमां दे असीं अधीन रहना है। हमें उनके नियमों के अधीन रहना है। I'm not telling to go against for that. मैं तुहानू उन्हां दे विरुद्ध जाण दे लिए नहीं कह मैं रहा, उनके विरोध में जाने के लिए नहीं बोल रहा But हूँ, as a minority, stand for the truth. पर जिवें कि असीं घट गिनती है पर सच्चाई दे लिए खड़े रहो। पर हम जो थोड़ी गिनती के हैं हम सत्य के लिए खड़े रहे। Joseph was all alone. यूसुफ बिल्कुल ही इकल्ला सी, यूसुफ अकेला था His sheaves was stand upright. पर उसकी परिस्थिति खड़ी हो गई। पर उसकी बालें सीधी खड़ी हो गई। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ परमेश्वर के है। नाम की महिमा All हो। of the sheaves are bowed down. पर बाकी सारियां परियां ने उसके आगे मत्था टेकिया। पर और सारी बालें उसके सामने मत्था टेका। There's no connection between his life and the dream. आते सुपने दा ते उसके जीवन दा कोई संबंध नहीं सी, उसके सपने का स्वप्न का और उसके जीवन का कोई संबंध नहीं था, Because he was a shepherd. क्योंकि उस समय तो एक अयाली सी। उस समय वो एक चरवाहा था। But the dream was given in such a way, पर वो सुपना इस तरीके दे नाल दिता गया। पर उसे स्वप्न ऐसे दिया गया, only one sheep, that is Joseph's sheaves, stand upright. आते जेड़ी यूसुफ दी परिस्थिति सीधी खड़ी हो गई। और जो यूसुफ के बाल था वो खड़ा हो गया। After 13 years it came to pass. 30 साल तो बाद ये सुपना पूरा होया। और 30 वर्षों के बाद ये स्वप्न पूरा हुआ। He was as a governor on the throne of Egypt. आते वो मिस्र दे सिंहासन दे उते एक राजपाल सी। और वो मिस्र के सिंहासन पर एक राज्यपाल था। That minority came to the throne. आते जब एक घट गिनती सिंहासन ते आ गया, जब वो घट गिनती वाला कम गिनती वाला उस सिंहासन पर आ गया, Majority came and bowed before him. ता जेड़े वड्डी तादाद वाले सी उन्होंने आके उसे आगे मत्था टेकिया। और बड़ी गिनती के लोग उसके सामने आके मत्था टेकने लगे। This is what we read in Revelation chapter 11 and verse 15. ये से बारे
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਦੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन में इसके बारे में पढ़ते हैं। When the seventh angel sounded, ਅਤੇ ਜਦ 7ਵੇਂ स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी there फूंका, were great voices in heaven saying, ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਈ, तब स्वर्ग में एक बहुत बड़ी आवाज आई, the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of his Christ. ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। जगत का राज्य प्रभु का और उस मसीह का हो गया है। Minorities going to come to rule. ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? क्या आप राज्य करेंगे? Minorities going to come to rule. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कम गिनती के लोग राज्य करने जा Will रहे you हैं। be found in that? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ? क्या आप उस झुंड में पाए That जाओगे? is millennium on this earth, 1,000 year reigning on this earth. ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ वो इस ਹੋਏਗਾ। पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य होगा। Brothers, sisters, stand for the truth. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। प्यारे प्यारे और भाइयों सत्य के लिए खड़े हो As जाएंगे। that feet was straight, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਹਨ और उसके पांव सीधे हैं, where it should stand. ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? उसको कहाँ पर खड़े होना In है? Psalms 122 verse 2, 122 बुर दूजा वचन, भजन संहिता 122 उसका दूसरा वचन। our feet stand within the gates of Jerusalem. ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਨ। हमारे पांव यरूशलेम के फाटकों के अंदर खड़े हैं। What is this Jerusalem? ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਹੈ? ये यरूशलेम क्या है? Revelation chapter 21 verse 1 onward. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके पहले वचन से Jerusalem लेकर is a bride of Christ. ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੈ। ओ यरूशलेम मसीह की दुल्हन है। We who stand for the truth, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ हम जो ਹਾਂ, सत्य के लिए खड़े होते हैं, our feet must be stand in the Jerusalem. ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। हमारे पांव यरूशलेम में खड़े होने We must चाहिए। stand along with the saints. ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हमें ਹਾਂ। पवित्र लोगों के साथ खड़े We होना must है। stand along with the people who are having peace. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ हम ਹਨ। उन लोगों के साथ खड़े होना है जो लोग शांति में हैं। There are so many churches in this world. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। इस संसार में बहुत सी कलीसिया है। So many names are given for that. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ उनके ਹਨ। लिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं। But the church, what we are speaking about, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? पर हम कौन सी कलीसिया के बारे में बोलते that हैं? church has a foundation. ਜਿਸ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ और जिस कलीसिया की नींव That है church has the chief cornerstone. ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। और उस कलीसिया का कोने का पत्थर है, Upon the body of Christ, one who is going to build up, and that person will be called as Jerusalem. ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और मसीह के शरीर के या देह के ऊपर जो बनता है उसे ही कलीसिया कहा जाता है। Ephesians chapter 2 and verse 20. ਆਪਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20 वचन। And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ मसीह यीशु है। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम Already के told महिमा you, हो। already told you, 1 Corinthians 3:11, that foundation is already laid. मैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ चुका ਹਾਂ कि नींव पहले ही रखी जा चुकी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन के अनुसार मैं बताया कि नींव जो है पहले रख चुके हैं। He is the sure foundation. ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਖੂੰਜੇ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ है। यीशु जो है वो नींव का पत्थर He है is the chief cornerstone. ਅਤੇ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ है। और वो कोने का पत्थर है। Who can be built upon that stone? ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ और ਹਨ? कौन उस पत्थर के ऊपर बनाया जा सकता Peter है? said in 1 Peter chapter 2 and verse 4, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੂਜਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ पहला पत्र दूसरा अध्याय उसका 14 only चौथे वचन में लिखा है, lively stone can come upon that foundation. ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ और ਸਕਦੇ ਹਨ। जीवते पत्थर जो उस नींव के ऊपर बनाए जा सकते How हैं। we have become that lively foundation? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हम कैसे नींव बन जीवते सकते पत्थर हैं? बन सकते हैं? We were all without any, what I can say, there's no value for this stone. ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। पत्थर का कोई भी मान लो कि कीमत नहीं है, Because he purchased us by the precious blood, we became precious. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदने के कारण We are reject- हम बहुमूल्य बनते हैं। We are rejected by men and accepted by God. ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ हम ਹਾਂ। मनुष्य के द्वारा रद्द किया गया, परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। That's why we become lively stone.
आते ऐसे करके ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਆ और इसलिए हम जीवते पत्थर बनते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा You हो। and I cannot change this doctrine or this foundation. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ मैं और आप इस उपदेश को, इस नींव को बदल नहीं सकते हैं। Christ gave himself ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ मसीह ने अपने आप को दे दिया in order that you and I must become the glorious church. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਕਲੀਸਿया बन ਸਕੀਏ इस करके कि मैं और आप उसके लिए महिमा में कलीसिया बन जाएं। Ephesians 5:26 and 27 we read this verse. ਆਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੇ ਉਸ ਦੇ 26 ਤੇ 27 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26 और 27 वचन में हम पढ़ते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के The नाम की truth महिमा which हो। I'm preaching tonight here ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ आज ਹੈ की रात जिस सत्य का प्रचार किया जा रहा is है, not the truth that we cannot live. ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ये ऐसी सच्चाई नहीं है कि जिसको हम जी नहीं सकते। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Because as a forerunner, Jesus kept a beautiful example before us. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ हमारे आगे जाने वाला हमारे अगुआ प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण रखा है। So many saints, they poured out their life for this truth. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ बहुत सारे पवित्र लोगों ने इस सत्य के लिए अपने जीवन को दे दिया। Many gave their life for this truth. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ बहुत सारे लोगों ने अपने इस सत्य के लिए अपना जीवन दे दिया। Now, the sure foundation and chief cornerstone, it doesn't have any growth. ਆਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੱਕੇ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ और जब और ये जो पक्का नींव का पत्थर और जो कोने का पत्थर है उसमें कोई उन्नति नहीं है। But lively stone has a growth. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉન્નਤੀ ਹੈ पर जीवते पत्थर का उन्नति है। We are that lively stones. ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ हम भी वो जीवता पत्थर हैं। Through this meeting, we are growing in God. ਆਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ इस मीटिंग इस सभा के द्वारा हम मसीह में बढ़ते जाते Our हैं। faith is growing. ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ हमारा विश्वास बढ़ रहा Our है, hope is growing. ਸਾਡੀ ਆਸ ਵਧ ਰਹੀ हमारी ਹੈ आशा बढ़ती है This hope maketh not ashamed. ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ और ਕਰਦੀ आशा कभी हमें लज्जित नहीं होने देगी। The lively stone has a growth every minute. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ये जीवते पत्थर का हर एक पल में उन्नति होती है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Are you that lively stone? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ क्या आप वो जीवता पत्थर हैं? And this lively stone ਆਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ और ये जीवते पत्थर must keep the truth in love. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और ਹੈ उनको ये सत्य को प्रेम के साथ संभालना Those चाहिए। that keep or observe the truth in love, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ जो लोग सत्य प्रेम के साथ सत्य को मानते हैं और पालना जो उस पर they चलते will हैं, not be tossed to and fro. ਆਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਗੇ वो इधर उधर डगमगाते नहीं फिरेंगे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Ephesians chapter 4, verse 14 and 15, St. Paul writes these things. ਆਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 और 15 वचन में Only- संत पौलुस सत्य के लिखता है। Babes in Christ will be deceived. ਆਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਿਆਣੇ ਹਨ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ जो लोग मसीह में जो बच्चे हैं वो धोखा खाएंगे। Babes will toast to and fro. ਆਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ और जो बच्चे हैं वो इधर उधर घुमाए जाते हैं। 6 months this church, 6 months that church, every church they will go round and round. ਆਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ और ਰਹਿੰਦੇ 6 ਹਨ महीने इस चर्च में 6 महीने उस चर्च में इधर उधर घूमते रहते हैं। Tonight ensure yourself that you are firm in the truth which you have heard. ਆਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ आज की रात आपने सत्य को सुना, इसमें दृढ़ बन के खड़े रहे। As we read in Ephesians 2:20, you are built up upon that stone. ਆਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Foundation. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ जैसे इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 वचन में पढ़ते हैं कि इसकी नींव पर वो बनते जाते हैं। Once when I started to build up with that foundation, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जब हम उस नींव के ऊपर बनाए जाना शुरू होते हैं, nobody can remove from that foundation stone. ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कोई भी नींव के पत्थर को निकाल नहीं सकता That's है। what Jesus had graven in my palms. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੈ इस करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे अपने हथेली पर खोद रखा है। No one can pluck you from my hands. ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कोई भी मुझे तुम्हें मेरे हाथों से निकाल नहीं सकता है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Now we saw in this picture that the creature had 2 legs or 2 feet.
ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਤੂ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਪੈਰ ਹਨ और इस चित्र में हमने देखा है कि उन 4 प्राणी के 2 पांव हैं। First, that feet was stand upright. ਆਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹਨ पहले उसके पांव सीधे खड़े We हैं। must be firm in the truth. ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हमें सत्य में दृढ़ होना चाहिए। What these 2 feet speaks. ਆਤੇ 2 ਪੈਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ और ये ਹਨ 2 पांव किसको दिखाते हैं? Number 1, ਪਹਿਲਾ पहला, the doctrine that you hear, the doctrine is accepted in your heart. ਆਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ जो उपदेश सुना है और जिसका जो उपदेश हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। Through this preaching, when you heard this truth, ਆਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ जब हम इस प्रचार के द्वारा सच्चाई को सुनते हैं, you're not accepting as the word of men, but the word of God. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ पर ਹਾਂ हम इन वचनों को मनुष्य के वचन नहीं पर परमेश्वर के वचनों का ग्रहण करते हैं। 1 Thessalonians 2:13. ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆ दूजा अध्याय 13 वचन पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 13 So the वचन। one leg speaks that whatsoever I'm hearing from the word of God, I accept it as the truth of God. इसका अर्थ है कि जो कुछ मैं परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਕੇ स्वीकार करता ਹਾਂ इसका अर्थ है कि जो मैं वचन को सुनता हूँ उसको परमेश्वर के सत्य करके ग्रहण करता हूँ। Secondly, the truth which I'm hearing, it should become my life. आते दूजा जो मैं सच्चाई सुनता हूं ये मेरा जीवन बनना चाहिए दूसरा जो सत्य मैं सुनता हूँ वो मेरा जीवन बनना चाहिए। Suppose if a person had the ulcer sickness, मान लो कि किसी व्यक्ति ਨੂੰ अल्सर ਦੀ बीमारी है मान लो कि किसी को अल्सर की बीमारी है, if you give any amount of egg, आते जी ਉਸ ਨੂੰ जिन्ना मर्जी ਤੁਸੀਂ अंडे खवा दो उसको जितना मर्जी अंडे खिलाओ, that egg will not mingle with his blood. आते ये अंडे जो है ना उसे खून के नाल नहीं मिलणगे वो अंडे जो है उसके खून के साथ नहीं मिलेंगे। Whatsoever we intook, whatsoever we intake as a food, ਅਸੀਂ ਜੋ कुछ भी भोजन के तौर ते अंदर लेंदे जो हैं कुछ भी हम भोजन के तौर पर खाते हैं that should convert as a blood in our life. ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ये है हमारे जीवन में खून में बदल जाना If चाहिए। it doesn't convert into blood, what is the use of taking food? आते जे खून ਦੇ रूप ਵਿੱਚ नहीं बदलदा ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ अगर वो खून होकर नहीं बदलता तो भोजन करने का क्या फायदा है? A person keep on taking every morning is taking a raw egg. आते जेकर एक व्यक्ति हर रोज सवेरे कच्चा अंडा खांदा है अगर कोई मनुष्य हर रोज कच्चा अंडा खाता है But every day he's coughing. He's coughing. आते वो खांसी करदा है पर वो हर रोज ही वो खांस भी So रहा what है, is the use of taking that egg? फिर वो अंडा खाने का की फायदा है फिर उसको अंडा खाने का क्या लाभ है? Which this has happened among the Christians. आते यही मसीह लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और यही मसीह लोगों में हो रहा Oh, है। we have all night prayer. आते बेशक ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं All night prayer, all night prayer. और सारी रात प्रार्थना करिए हो सकता है कि हम सारी रात प्रार्थना We करते have हैं, 12 hours prayer. ਅਸੀਂ 12 घंटे की प्रार्थना करते 12 हैं घंटे की प्रार्थना करते हैं। I salute you, brother, sister. मैं भैनों ते भराओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सल्यूट करदा हां ऐसे बहन भाइयों को मैं सल्यूट करता हूँ। I'm much proud of you. आते मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मुझे आपके ऊपर घमंड है, But still, there is no change in your life. ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ पर ਹੈ आपके जीवन में कोई बदली नहीं है। What is the use of the 12 hours prayer? ਫਿਰ 12 घंटे की प्रार्थना ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ फिर 12 घंटे की प्रार्थना का क्या What is लाभ the use है? of the 12 hours prayer? आती 12 घंटे की प्रार्थना का की मतलब 12 घंटे की प्रार्थना का क्या मतलब This है? Jammu congregation, the congregation standard is like that. आते ये जम्मू दी कलीसिया जो है इसी तरह खड़े हो हाँ, जम्मू के कली से जो ऐसी तरह खड़ी है, In every house, 2-3 TVs are there, screen. हर एक घर दे विच 2-3 टीवी स्क्रीन ਹਨ हाँ, हर एक घर में 2-3 टीवी स्क्रीन है। One is to watch Discovery. आते एक डिस्कवरी देखने के लिए एक डिस्कवरी देखने के लिए, Second one is to watch Aajkal. आते दूसरा जो है आजकल, आजकल देखने के लिए और दूसरा आजकल न्यूज देखने के लिए, Third one is for us, for our personal use. आते तीजा साडे व्यक्तिगत इस्तेमाल दे और रहे तीसरा जो है हमारे व्यक्तिगत देखने के लिए। At times you used to see Salman Khan. At times you used to see Akshay Kumar. आते उसी समय तुसी कदी सलमान खान ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ एक ही समय में सलमान खान अक्षय कुमार को Brother, देखना चाहते sister, हैं। where will you spend your eternity? ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਭਗਤਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ प्यारे बहनों और भाई, आप अपने नित्यता कहाँ The गुजारोगे? time is past. ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਿਆ समय बीतता जा Your रहा है, salvation is very near. ਆਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ उद्धार नजदीक है। Are you ready to meet your Savior? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ क्या अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए आप तैयार हैं? If you are
babe in Christ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹੋ अगर आप अभी भी मसीह में बालक हैं, you will drink all the milk. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ। तब आप सारा दूध पी जाएंगे। Suppose in the hospital the newborn babies are there. ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। अस्पताल में नए जन्मे बच्चे होते हैं, Many mothers are lying over there. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ वहाँ पर बहुत सारी माता लेटी होती है। Just allow your baby to drink milk with all the mothers. ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। अगर आप अपने बच्चे को सारी माताओं का दूध पीने देंगे, Within 8 days your child will be no more. ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। Within 8 days. 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ नहीं रहेगा। 8 दिनों के अंदर आपका बच्चा नहीं रहेगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा When हो। you read in the book of Exodus chapter 2, जब ਅਸੀਂ कूच की किताब दूजा अध्याय पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय जब पढ़ते when हैं, Pharaoh's daughter was taking bath in that pool, in that river, आते जब फिरौन दी तेजी उस नील नदी ते स्नान करने लिए आई, और जब फिरौन के बेटी नहाने के लिए आई, she saw a beautiful boy in that basket. आते उसने टोकरी दे विच एक सुंदर बच्चे नु देखा। उसने टोकरी में एक सुंदर बच्चे को देखा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा Exodus हो। chapter 2 verse 7 and 8 it is written, कूच की किताब दूजा अध्याय 7 से 8 वचन दे विच लिखा है, निर्गमन 2 का 7 और 8 में लिखा है, the child's mother came to feed the child. आते उस बच्चे दी माँ उस बच्चे नु दूध चुगान दे लिए आई। और उस बच्चे के बालक की माँ उस बालक को दूध पिलाने आई। Wherever you may be in this world, इस संसार दे विच तुसी जिथे किते भी हो, आप संसार में कहीं भी क्यों ना हो, if you are chosen by God, जे तुसी परमेश्वर दे वालों चुने गए हो, अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, if you are the person who is standing for the truth, जेकर तुसी अजय व्यक्ति हो जो सच्चाई के लिए खड़े हैं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो सत्य के लिए खड़े हैं, God will never allow you to drink any milk. परमेश्वर तुहानू कोई भी दूध पीने की इजाजत नहीं देवेगा। तब परमेश्वर आपको और कोई दूध पीने का इजाजत नहीं देगा। Let me cut short my words. मैंने अपने शब्दों को छोटा करन दिया। मैं अपने शब्दों को छोटा करके Again बोलता it हूँ। is called, what is mentioned about that foot? आते फिर इस इना पैरों के बारे की दस्या गया और है। इन पाँव के बारे में क्या लिखा In है? Ezekiel chapter 1 verse 7 we read, हेzekiel की किताब पहला अध्याय 7 वचन दे विच पढ़े हैं, हिजकिय्याह की किताब से पहला अध्याय 7 वचन में पढ़ते the हैं, sole of the feet was like the sole of a calf's foot. आते उन्हां दे पैरां दियां तलियां बच्चे दे पैरां दियां तलियां वांगर उनके सन। पाँव के तलवे बछड़ों के पाँव की तरह थे, खुरों की तरह थे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So what is the calf feet shows? आते बच्चे दे पैरां दियां तलियां किस चीज नु दर्शाउंदियां ये हन? बछड़े के खुर किसकी बात को दिखाते हैं? When God said unto Moses, what types of beast, what type of birds that you can eat? आते जब परमेश्वर ने मूसा नु कहा कि तू किस प्रकार दे जंतु नु खा सकदा है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तो किस प्रकार के पशुओं को जानवरों को खा सकता In है? that place, God mentioned a particular thing, Leviticus chapter 11 and verse 2. आते उस दे विच परमेश्वर ने लेवियां दी पुस्तक 11 अध्याय 2 वचन दे विच कुछ खास प्रकार दे जंतुओं दे बारे दस्या। पर लेवी व्यवस्था 11 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर ने मूसा को कुछ खास पशुओं के बारे में बताया। It must be parted hoof and chewed the cud. आते इन्हां दे खुर फटे हुए होने चाहिए ते चुगाली करदे होने चाहिए और इनके खुर फटे होने चाहिए और पागुर करने वाले होना चाहिए। And that feet is like a calf's foot. आते उन्हां दे पैरां दियां तलियां बच्चे दे पैरां दियां तलियां वर्गियां हैं। उनके पाँव जो है बछड़े के खुरों के समान है। Yes, calf foot is a parted hoof. आते उन्हां दी जो बच्चे दे पैर हुंदे हैं उन्हां दे फटे हुए खुर हुंदे हैं। और उनके बछड़े के खुर जो है वो फटे हुए खुर है। This speaks about the life of separation. ये अलैदगी दे जीवन नु दर्शाउंदे हैं। ये अलगाव के जीवन के बारे में बताते हैं। Many Christian friends are asking a question to us. बहुत सारे मसीही मित्र सानू सवाल करते हैं, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, Why you are not joined with us? क्यों तुसी साडे नाल नहीं मिलदे? क्यों आप हमसे मिलते नहीं हो? We are coming to your meeting, but you are not coming to our meeting. आसी तुहाडीਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। आप हम आपके सभाओं में आते हैं पर आप हमारी सभाओं में नहीं आते। Answer is very simple. ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। इसका उत्तर बहुत ही आसान है। Till anointing, you and I, we are same. ਆਤੇ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। अभिषेक प्राप्त करने तक हम एक बराबर है। Until that we are all okay. The same doctrine we are preaching. ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वहाँ तक हम सब एक हैं और उसी उपदेश का हम भी प्रचार करते हैं। Have you ever preached about divine healing? ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾही शिफा ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? क्या आप ईश्वरीय चंगाई के बारे में प्रचार That करते is हो? one of the step of our salvation. ਆਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। और हमारे उद्धार के कदमों में से एक कदम है। Have you preached a life of separation? ਕੀ ਤੁਸੀਂ अलैदगी ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? क्या आप अलगाव के जीवन के बारे में प्रचार करते हो? Acts of chapter 2 verse 40, Peter said,
आते रसूलों ने करतब दूजा अध्याय 40 वचन में संत पतरस ने किया प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 40 वचन में संत कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, Separate yourself from this untoward generation. अपने आप को इस कभी पीढ़ी तो अलग करो। अपने आप को इस टाइडी जाति से बचा लो। If we allow the people as they wish in the church, आते जेकर ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਈਏ ਤਾਂ अगर हम लोगों को जिस तरह वो चाहते हैं उनको इजाजत we दें, can gather much people in this place. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तब इस स्थान पर हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। The restriction that we made is not of our own, but it is the word of God. ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। पर जो रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो हमारी तरफ से नहीं पर परमेश्वर के वचन की तरफ से है। If you preach life of separation, we are ready to join with you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अगर आप अलगाव के जीवन का प्रचार करते हैं हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। If you preach and exercise the divine healing, we are ready to join with you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अगर आप ईश्वर चंगाई का प्रचार करते हैं हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। Dear ones, we should not have the wrong fellowship. ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्यारे परमेश्वर के लोगों हमारी गलत संगति नहीं होना Of चाहिए। course, we love and honor every Christian. ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम सारे मसीह लोगों का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। But word of God says, till we all come to the unity of the faith of the Son of God. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान और विश्वास में ना आ जाए। Ephesians 4:13 it is mentioned. ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है। Till we all come to unity, that means in the knowledge of the Son of God, we all must have one mind. ਆਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और विश्वास है सब विश्वास है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक मन होना चाहिए। Genesis chapter 11, they started to build a tower. उत्पत्ति पुस्तक 11 अध्याय ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उत्पत्ति 11 में वहां पर उन्होंने एक बुर्ज बनाना शुरू किया। Just now there are newborn babies like they were escaped from the great flood in the time of Noah. ਆਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਆਤੇ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਹੜ ਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ बचे ਸਨ। वो लोग अभी जो है नूह के जो बाढ़ आया उससे बच्चे थे, एक नए जन्मे बच्चे के समान थे। If at all the flood comes again, आते जेकर जल परलों दोबारा आ गई, अगर ये बाढ़ दोबारा आ गया, we should not scatter here and there. ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ नहीं होने चाहिए। हम लोग इधर उधर तितर बितर नहीं होना चाहिए। Good idea, good intention. आते अच्छा विचार अच्छा इरादा। अच्छे विचार अच्छा इरादा। Let us make a tower. आओ उसी एक बुर्ज बनाइए। आओ हम एक गुम्मट को बना The लें top of the tower must reach heaven. आते उसकी जो चोटी है वो स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। और उसकी चोटी आकाश तक मिलना चाहिए। Idea is good, method is wrong. आते उसका ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। उनके विचार अच्छे थे पर उसका तरीका Tower गलत will था। not save you. आते वो बुर्ज ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं बचाएगा। वो गुम्मट तुम्हें Tower बचाएगा will नहीं। not escape you from the coming flood. आते वो बुर्ज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ नहीं वो बचाएगा। गुम्मट आपको आने वाली बाढ़ से नहीं बचाएगा। There will the language confounded. आते ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। और वहीं पर भाषा में गड़बड़ी हो गई। Praise be to God. परमेश्वर के नाम ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर के है। नाम की तारीफ हो। See, the one word has a different meanings. आते देखो एक शब्द ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। एक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। Just take a word, madi. आते ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ शब्द मधी ले लो। अगर मदी कहते हैं, In Malayalam, the meaning of madi is enough. आते मलयालम भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ मधी ਦਾ अर्थ है काफी है। और मलयालम भाषा में मदी बोलने से काफी है। While building the tower, आते ਜਦੋਂ बुर्ज बना रहे सी जब वो गुम्मट को बना रहे थे, a person is pouring water, एक व्यक्ति जो पानी पा रहे हैं अगर जो व्यक्ति पानी डाल रहा है and this Rajmistri is telling madi. ते राजमिस्त्री ने कहता मधी और राजमिस्त्री ने कहा काफी है। But that person who is pouring water is from Sri Lanka. पर जेड़ा व्यक्ति वो पानी पा रहा है वो श्रीलंका तो है। पर जो व्यक्ति पानी डाल रहा है वो श्रीलंका से है। In Sri Lanka, madi means I need more. आते श्रीलंका दी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ मधी ਦਾ अर्थ है कि मैंने और चाहिए और श्रीलंका भाषा में मदी कहने से मुझे और चाहिए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की In महिमा हो। Tamil, madi means knowledge. आते तमिल ਦੇ ਵਿੱਚ मधी ਦਾ अर्थ है ज्ञान। और तमिल में मदी का मतलब ज्ञान। Or at the same time, there's one more meaning for moon. आते दूजा इसका एक और अर्थ है, इसका मतलब चंद्रमा। और जो इसका एक और मतलब चंद्रमा, चांद। Suppose these three people are get together to build the tower. मान लो कि ये तीनों लोग जो है ना वो बुर्ज बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये तीनों लोग जो हैं बुर्ज गुम्मट बनाने के लिए हैं, Madi, madi.
काफी है, काफी है। मदी मदी वो बोल The रहा है। single just again is bring water and pour into that cement. पर ये श्रीलंका वाला की करेगा, एक वो सीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ। और वो श्रीलंका वाला क्या करेगा, सीमेंट में और पानी डालेगा। Quarrel, contention will happen or not. ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? क्या उसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या I नहीं? told you enough, but you're pouring more and more. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं तो तुझे बोल रहा हूँ पानी काफी है, पर तू और Brother, डालता जा रहा sister, है। this is what happened in the Christian society. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्यारे बहनों और भाई, और यही मसीह समाज में हो रहा है। 1 Corinthians chapter 1 verse 10. ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 वचन। I beseech you, brethren, ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, इसलिए भाइयों मैं आपसे बेनती let करता us हूँ, all speak one thing. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। और हम सब लोग एक ही बात कहें। When you come to that place, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, जब आप इस स्थान पर आते हैं, all the Christians will be joined together. ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। सब मसीह लोग मसीह के साथ मिल जाएंगे। Only truth will unite you and me. ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ। सिर्फ सत्य ही मुझे और आपको एक दूसरे के साथ मिलाएगा। It's not the language, it's not the state, it's not the family will unite us, but the truth of God will unite us. ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ। ये कोई भाषा प्रांत नहीं है, पर ये सच्चाई सत्य हमें एक दूसरे से मिलाएगा। When we come to a church, why you are not giving communion to us? ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? जब आप कलीसिया में आते हैं, हम आपको क्यों प्रभु भोजन नहीं देते? Answer is simple. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ इसका है। उत्तर बिल्कुल सरल है। The teachings in my syllabus, अब मेरे सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, मेरे सिलेबस के जो शिक्षा है, that is not in you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। वो तुम्हारे में नहीं है। How can I give? मैं किस तरह दे सकਦਾ मैं आपको ਹਾਂ? कैसे दे सकता हूँ? We are teaching our people the 7 steps of salvation. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 7 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, हम अपने लोगों को उद्धार के 7 कदमों के बारे में Which सिखाते you हैं, do not have. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो आपके पास नहीं है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर ਹੈ। के नाम की महिमा Body हो। of Christ is one. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਕ ਹੈ। मसीह का देह एक है। I told you, one faith, one hope, one spirit, one Father. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਨੇਚਾ, ਇੱਕੋ ਆਸ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭु। और जैसे मैंने आपको बताया, एक ही पिता, एक ही आशा, एक ही बपतिस्मा और एक ही आशा है। Like in the Tower of Babel, you are speaking something and I am speaking something. ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। और उस बाबुल के गुम्मट की तरह आप कुछ और बोलते हो, मैं कुछ और बोलता हूँ। 1 Corinthians chapter 6, St. Paul says, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में संत पौलुस कहता है, how can I then take the body of Christ and make it as a harlot? ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ऐसे कैसे जो है मसीह की देह, प्रभु की देह को उसे व्यभिचारी वेश्या बना सकते हैं? Though Moses was a child, he was fed only by his mother. Moses was a child. मूसा एक बच्चा ही से, He was मूसा fed एक by बच्चा ही his था, mother. उसकी माँ आदि ने उसकी उसे दूध माता के द्वारा पिलाया। ही उसको दूध पिलाया गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brother, sister, we need a total separation from this world. इस करके प्यारे भैनों ते भराओ, सानू इस संसार तो पूरी तरह अलग चाहिदी है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें इस संसार से पूरी तरह अलगाव चाहिए। As it is mentioned in Acts of Apostle chapter 2 verse 40. जिस तरह रसूलों दे करतब दूजा दे 40 वचन दे विच दस्या गया है। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 वचन That में is बोला not गया। separate yourself from the untoward means it's not from the Gentiles. इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को कब्बी पीढ़ी तो बुलाओ, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि अपने आप को गैर कौमां तो बचाओ। और वहाँ लिखा है टेढ़ी जाति से बचाओ, ये नहीं कि अन्य जाति से बचाओ। Those are perverse in the doctrine and crookedness in the life. आते जेड़े अपने जीवन दे विच टेढ़े हन, सिक्ख्या दे विच उल्टे हन। और जो लोग अपने जीवन में टेढ़े हैं और जो शिक्षा है, उपदेश है, उसमें विरोध करते हैं। One husband, one wife. इक्को पति इक्को पत्नी, एक पत्नी एक पत्नी, They must be faithful to each other. उन्हां नु एक दूजे दे प्रति वफादार रहना वो लोग चाहिए। एक दूसरे से विश्वास होकर रहना Till चाहिए। death separate themselves, they should not separate. आते जब तक मौत उन्हां नु अलग नहीं करदी, उन्हां नु अलग नहीं होना चाहिए। और जब तक मृत्यु उन्हें अलग नहीं करता, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। Now divorce is familiar in the Christian society. हुण मसीह समाज दे विच तलाक इन्नी आम गल हो गई है। तलाक जो है मसीह समाज में आम हो गया है। Reconcile with one another. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर ले। Reconciliation, one of the doctrine, the truth in the church. ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। और कलीसिया के सच्चाई और उपदेश में मेल मिलाप कर ले। What God united together, no one should put asunder. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। हाँ, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा, मनुष्य उन्हें अलग ना करे।
There are two types of separation. दो तरह की अलैदगी है। दो प्रकार का अलगाव है। One from the doctrine of the truth which you have learned. आते एक तालीम दी सच्चाई जो तुसी सीखी है, और एक उपदेश या शिक्षा जो आपने सीखा है। Romans 16:17. रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 वचन। Separate yourself, a life of separation, the doctrine or the truth. सच्चाई या तालीम के अनुसार अपने आप को अलग करो या अलैदगी वाला जीवन बिताओ। उपदेश या शिक्षा के अनुसार अपने आप को अलग करें। Next separation is in the life. आते अगली जो अलैदगी हो जीवन में है। अगला अलगाव आपके जीवन में 2 Corinthians 6:14. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 वचन। What is the communion with the unbelievers? आते जो विश्वासी दा अविश्वासी दे नाल की मेल है। अविश्वासियों के साथ क्या समानता है? Believers should not yoke with the unbelievers. विश्वासियों को अविश्वासियों दे नाल नहीं मिलना चाहिए। अविश्वासियों के साथ एक ही जुदा नहीं In चलना the चाहिए। marriage only many people, many family are committing this mistake. आते ब्याह दे समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ये गलती करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ये गलती करते हैं। When I go to that family, I will bring all the people to the truth. आते जब मैं उस परिवार में जाऊंगा तो उस परिवार दे सारे लोगों को सच्चाई विच लेके आवांगा। जब मैं उस परिवार में जाऊंगा या जाऊंगी तो सारे वे लोगों को सत्य में First लेकर of आएंगे। all, you are not able to stand in the truth what you have learned. आते पहला तुसी जो सच्चाई सुनी है तुसी उसदे विच खड़े रहने दे योग नहीं हो। सबसे पहले आपने जो सत्य सुना उसमें खड़े होने के योग्य नहीं। How can you bring others to Christ? तब तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ मसीह विच किस तरह लेके आओगे? तब आप दूसरों को मसीह में कैसे लेकर आओगे? Long 30 years back, 30 साल पहला 30 वर्ष पहले there was one South Indian boy. एक साउथ इंडियन लड़का सी। एक साउथ इंडियन लड़का था। He was working in IT field. वो आईटी फील्ड विच काम करदा सी। आईटी फील्ड में वो काम करता था। One Marwadi girl was working in that same office. आते एक मारवाड़ी लड़की उसी दफ्तर विच काम करती सी। और तब एक मारवाड़ी लड़की उसी ऑफिस में काम करती So he थी। used to share the testimony and the gospel to that girl. आते वो अपनी जो सच्चाई थी अपनी गवाही उस लड़की के नाल साझा करदा सी। और वो लड़का जो अपनी सच्चाई और अपनी गवाही उसके साथ बांटता था। Gradually, secretly, she started coming for our meeting. आते उसने हौली हौली की करना कि उससे नाल आना शुरू कर दिता। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की ने मीटिंग में आना शुरू She किया। tasted the love of Christ. She attained the salvation. आते वो मसीह दे प्रेम दे विच आ गई, उसने मुक्ति प्राप्त की थी। उसने मसीह के प्रेम को चखा और मुक्ति उद्धार पाया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की As a महिमा हो। godly, God-feared girl, आते वो एक परमेश्वर का प्यार मानने वाली लड़की। वो परमेश्वर का डर मानने वाली लड़की। the boy's father started to speak with her. आते लड़के दे पिता ने उससे नाल गल करनी शुरू की थी। तब लड़के के पिता ने उससे बात करना शुरू किया। My son wanted to get married with you, मेरा बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शादी करना चाहता मेरा है। लड़का तेरे साथ शादी करना चाहता है। but we are very sorry because as South Indians we cannot get married with the Marwadis. पर बहुत ही खेद है कि ਅਸੀਂ साउथ इंडियन है, इस करके ਅਸੀਂ मारवाड़ी लोगों के नाल शादी नहीं कर सर सकते। खेद की बात यह है कि हम साउथ इंडियन हैं, मारवाड़ियों के साथ हम शादी नहीं कर सकते। What would be our answer? आते साडा जवाब की हो सकता है? हमारा उत्तर क्या होगा? We give beautiful title, break up. आते कि तुसी एक शब्द ब्रेकअप यूज कर सकते हैं। मैंने टूट चुका हूँ. मैं तो टूट गया हाँ। मैं टूट चुका हूँ। But that girl did not do those things. पर उस लड़की ने वो काम नहीं कीता। पर वो लड़की ने ऐसा नहीं किया। Uncle, it's all right. अंकल ठीक है। अंकल ठीक है। At least I came to know Christ through your son. आते कट तो कट मैं ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦੇ द्वारा मसीह ਨੂੰ जाने हैं। कम से कम मैंने आपके बेटे के द्वारा मसीह को जान लिया। If today I die, आते जे मैं आज मर गई, अगर आज मैं मर जाती हूँ, definitely I go to the kingdom of God. निश्चय मैं परमेश्वर के राज में जावांगी। जरूर है कि मैं प्रभु के राज्य में Thank you, जाऊंगी। Uncle, for all the goodness that you have shown unto me. आते अंकल वो सारियां भलाइयां दे जो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। जो भी भलाइयां आपने मेरे लिए किया उन सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। No grudges, no grievance. आते कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी दुख नहीं है। कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी दुख नहीं। Finally, they spoke to each other, the family, they got married. आते आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ शादी कर रही। आखिर में दोनों परिवारों ने बात किया और शादी हो गया। Life is precious. जीवन बहुमूल्य है। जीवन बहुमूल्य You है। must separate your life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपको अपने जीवन को अलग करना If you are चाहिए। standing for the truth, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ अगर आप सत्य के लिए खड़े हैं definitely your life will be preserved. ਤਾਂ ਨਿश्चित ਤੁਹਾਡਾ ਜੀवन बचाया जाएगा, तो संभालिया जरूर है कि आपका जाएगा। जीवन बचाया जाएगा। Recently, I put a question among the youths. ਆਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। और मैं जवानों के सामने एक प्रश्न रखा Should we love and get married or married and love? कि ਸਾਨੂੰ प्यार करके शादी करनी चाहिए या शादी करके प्यार करना चाहिए? क्या हमें प्यार करके शादी करना है या शादी करके प्यार करना है? Answer is like this. जवाब इस रहे हैं। उत्तर ऐसा था, हम उसके साथ रह के उसको कैसा है, उसके नेचर कैसा है, वो कैसा पीता है, कैसा चलता है, कैसा लेटता है, वो सब कुछ हम जानकर we have to get married.
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ All ਚਾਹੀਦੀ things ਹੈ। are finished now. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਰਕਤਾ है। इसके साथ जो है सब बातें खत्म हो When you जाती है। get married in that situation, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ आज ਚਾਹੀਦੀ हमें है। इस स्थिति में शादी करना within चाहिए। 3 months you will get divorced. ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 महीनों में आपका तलाक हो There is जाएगा। no secret, there is no thrilling in the life. ਆਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ नहीं है। आपके जीवन में जो है कोई उत्साहित नहीं है। Husband, love your wives. ਪਤਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो। It's not written bachelors love the spinster. ਆਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ऐसा ਚਾਹੀਦਾ नहीं है। लिखा कि एक कुंवारा एक कुंवारी से प्यार करे। Stand for the truth. ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। सच्चाई सत्य के लिए Your खड़े रहे। God is all in all in your life. ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। आपका परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ होना चाहिए। Tonight, how many of you are ready to stand for the truth? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ आप में ਹਨ? से कितने लोग सत्य के लिए खड़े रहने के लिए तैयार There हैं? is only one life you are going to live on this earth. ਆਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ एक ਹੋ। ही जीवन है जो पृथ्वी पर आप गुजारने जाते हो। In this life, we came to know the truth. ਆਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। और इस जीवन में सच्चाई में आ जाए। Will you give a life for this truth? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓਗੇ? क्या इस सत्य के लिए अपना जीवन देंगे? Are you ready to live a life for this truth? ਆਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? क्या आप इस सत्य के लिए अपने जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? In Isaiah chapter 26 verse 2 it is written, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 26 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यशायाह की किताब 26 अध्याय 2 वचन में लिखा है। Open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी In जाति the city प्रवेश of करे। New Jerusalem the gate is going to open. ਆਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हैं तो धर्म के फाटक आपके लिए खुल Not जाएंगे। for all the Christians. ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, सबके सारे मसीह लोगों के लिए One नहीं, who keepeth the truth. ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। पर जो सत्य की पालना करते हैं। Today you may have so many arguments. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। आज आपके बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं। You may shut our mouth. ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और जब आप जो अपना मुंह को बंद कर सकते हो, But when you go there, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ पर जब आप जहाँ जाओगे, will you be able to open your mouth there? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ? क्या अपना वहाँ पर मुंह खोल सकोगे? In the marriage house, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ शादी वाले घर में the garment was given to everyone. ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। सबको वस्त्र दिए जाते At the हैं। time of supper, the king who called everyone, he just visited all his friends. ਆਤੇ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, और शादी के घर में जिसने भोजन के लिए सबको बुलाया था, जब राजा सबसे अपने मित्रों से मिलने There गया, was only one man, he was sitting without the marriage garment. ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। वहाँ पर एक ही मनुष्य था जो ब्याह के वस्त्र के बिना बैठा King था। asked, friend, how did he come inside? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ? तब राजा ने पूछा, दोस्त तू कैसे अंदर आ गया? Because that's the rule. When the king's marriage, you will be given a garment. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। क्योंकि राजा के शादी के घर में जो है राजा के द्वारा वस्त्र दिए जाते Let's हैं। keep it quiet. My sherwani is best. ਆਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਸਤਰ ਹਨ ਵਧੀਆ ਹਨ। हाँ, आप Sherwani. मेरी जो शेरवानी है बहुत ਵਧੀਆ है। हाँ, आप अपने वस्त्र रखें, मेरी शेरवानी अच्छी है। But before the king, पर राजे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पर राजा के सामने Bible says he becomes speechless. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। परमेश्वर का वचन कहता है उसका मुंह बंद हो गया। Before that time comes, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ वो समय आने से पहले accept the truth. ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, सच्चाई को मान ले Keep the truth. Walk in the truth. ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, और सच्चाई की पालना करें, सत्य में चलें, Stand for the truth. ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ, सत्य के लिए खड़े रहे, Live for the truth. ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ। सत्य के लिए जिए। In eternity, gate will be open for you. ਆਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇ जब ਜਾਣਗੇ। नित्यता में स्वर्ग के फाटक आपके लिए खुल जाएंगे। That day is fast approaching. ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ वो हैं। दिन बहुत जल्दी आता May है। God help us to make us worthy to enter in the kingdom. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ। परमेश्वर उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें योग्य बनाए। Let's praise Him. आओ उसकी तारीफ आओ करेंगे। हम उसकी तारीफ करेंगे। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में डाला गया। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में डाला गया। आत्मा के द्वारा
Yes, Lord, all the truths I'm ready to accept. हाँ परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ But I'm so weak and feeble to keep all these things in my life. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕੀਏ My tradition, my life is not accepting those things. ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Because my life is perverse to this truth. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਢਾ ਹੈ My life is crooked to this truth. ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੇਢਾ ਹੈ Lord, I need thy grace. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ That feet are like a brass. ਆਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ The brass speaks two things. ਪਿੱਤਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ One is grace. ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ Today, if you do not receive the grace and live this according to this truth, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ the same brass speaks of the judgment to come. ਆਤੇ ਉਹੀ ਪਿੱਤਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ God wants to help us to escape from those judgment. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ Once ਹੈ again, open your mouth and ask the Lord. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ Lord, give me thy grace ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ that I may live according to this truth. ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ Lord, I'm so weak and feeble. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹਾਂ Strengthen me, O Lord. हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ Give ਕਰ the grace and anointing to live according to this. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰ I cannot change this foundation. ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I cannot pollute these doctrines. ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ Brother, sister, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਦੇ if ਭਰਾਓ you keep the law, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ very ਕਰੋਗੇ soon the gates will be open in eternity. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ God will welcome you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ My faithful servant, enter into my rest. हे ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚਾਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ Very soon we are going to hear that voice. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ May God help us and make us worthy to hear that voice. Let's praise Him. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਉਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise it. Hallelujah, hallelujah. Amen. 2 more meetings are there. ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ We cannot complete all the things within these 4 days. ਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Please do come for this meeting as far as earlier. ਆਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਓ If so, you can hear the truth more and more. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ May God be with us and lead us in the coming days. Let's praise Him. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all glory, honor to Him and praise Him. ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God, Father, Son, and the Holy Ghost. ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah. Praise, praise. स्वर्ग पिता प्रभु जी अच्छे समय के लिए हम तारीफ करते हैं परमेश्वर इस साल में भी परमेश्वर और हर बार हमको कन्वेंशन देखने के लिए मदद किया कन्वेंशन के परमेश्वर दूसरे दिन में भी परमेश्वर हमें लेकर आया परमेश्वर प्रभु जी इस मीटिंग में परमेश्वर शुरू से ला के अंत तक खुदाम भोज उठा के चलाया और भी परमेश्वर गीत की सेवा को तूने आशीष करके दिया परमेश्वर और भी खुदाम दा परमेश्वर जीवित साक्षियों को खुदाम खड़ा किया आत्मा को भरने के लिए परमेश्वर हर एक की खुदाम तूने मदद की है इसके लिए आपका धन्यवाद देते लेकर हर एक लोगों के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर और भी परमेश्वर तेरे दास के द्वारा परमेश्वर नए नाम की प्रभु जी सच्चाई को खुदाम तूने प्रकट करके दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर जो सच्चाई को हमने सुना परमेश्वर वो सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार जीवन को बताने वाले होकर दिखाई देने के लिए खुदाम तो मदद करना चाहिए और भी परमेश्वर हम जैसा परमेश्वर उस प्राणी के बारे के उस पाँव के बारे में हमने देखा उस सच्चाई में परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर कितनी बातों में हम सच्चाई को छोड़ देते परमेश्वर ये सच्चाई जो हमने प्रकट करके दिया उस सच्चाई के साथ चलने के लिए हर एक को परमेश्वर तेरा अनुग्रह देना चाहिए परमेश्वर और भी परमेश्वर सच्चाई में चलने के लिए खुदा तू मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और भी परमेश्वर तब तो हमारी मीटिंग को आशीष करके दिए इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर लगातार चलने वाली सारी मीटिंग प्रभु तू अपने हाथों में लेने के लिए मदद कर परमेश्वर और भी खुदावंत सच्चाई में इस तरह रहते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर तेरी आत्मा में हम सब उठाए ले जाने के लिए तो मदद कर यीशु के नाम से मांगते Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह